रोकटो बंगाली मूवी के फैक्ट रिव्यूज हिंदी में 2000 रोकटो 2016 की एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है जो वाजिद अली सुमन द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया के बैनर तले अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित है। फिल्म को नवागंतुक जियाउल रोशन और पोरी मोनी मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 2013 की भारतीय टॉलीवुड तेलुगु फिल्म चंदी की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक वाजिद अली सुमन है। फिल्म के उत्पादक अब्दुल अजीज है। फिल्म की अभिनीति जियाउल रोशन और पोरी मोनी और आशीष विद्यार्थी और अमित हसन है। छायांकन सैफुल शाहीन ने दिया। संपादित तौहीद हुसैन चौधरी का है। संगीत आकाश और सामान्य बुद्धि के प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया वितरित किया गया। जज मल्टीमीडिया इसके मूवीज द्वारा रिलीज हुई। 12 सितंबर 2016 को बांग्लादेश में और 23 दिसंबर 2016 को भारत में। फिल्म का देश बांग्लादेश और भारत भाषा बंगाली। यहाँ के विरोधी के 7 देशों की राजनीति परिस्थितियों को हिला देने के लिए 7 देशों द्वारा आयोजित कोलकाता में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में बम विस्फोटक की योजना बनाई ताकि वह और उनकी टीम उन देशों में अपने अवैध हथियारों और विस्फोटकों के कारोबार को आसानी से चला सके और आसानी से इनकी तरक्की कर सकते हैं। जो एजेंट सनिया उनकी योजना को विफल कर देती है और शिखर सम्मेलन फलदायी होता है। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि पोरी मोनी एजेंट सानिया सरकार के रूप में है और रोशन चौधरी के रूप में जियाउल रोशन है। डॉक्टर रो प्रमुख के रूप में आशीष विद्यार्थी पर मुख्य प्रतिपक्षी है। पर प्रसून गिनी है, सब सुब्रत है और गृह मंत्री रतन सिन्हा के रूप में विप्लव चटर्जी है। राजा दत्ता है। बॉस्को के रूप में अमित हसन है और मेघना हल्दर है। उत्पादन और रिलीज यह जज मल्टीमीडिया और एसके मूवी द्वारा निर्मित एक भारत बांग्लादेश संयुक्त उद्यम फिल्म थी जिसे 12 सितंबर 2016 को ईद उल अल्लाह आंगा में बांग्लादेश में 100 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। द डोली स्टार ने रोथको के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को औसत दर्जे के रूप में वर्णित किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि 3 ईद फिल्मों में मंगलवार को नवयुग ढाका में 11 सितंबर 2016 को यह देखा गया था। जियाउल रोशन जो है एक जिनको रोशन के नाम से भी जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जो मॉडल और अभिनेता है और इनको बांग्लादेशी फिल्मों में दिखाई देता है। इनके पिता बांग्लादेश के राजनीतिक हैं। इनका जन्म 8 नवंबर सन 1989 को अखेरा उपजिला ब्राह्मणबरिया बांग्लादेश में हुआ। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी अल्मा मैटर है। स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश। पेशा अभिनेता। इन्हें रोको द तेरी की कॉकपिट और बोपोरोवा के नाम से जाना जाता है। रोशन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और 2016 में उन्होंने रोकटो में पोरी मोनी के साथ अपनी शुरुआत की जो कि बांग्लादेश की भारत की रिलीज हुई। फिल्म को इंडो बांग्ला संयुक्त प्रोडक्शन थी। यह तेरी की उनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें फरीन खान और अरिफिन साहू और नुसरत फरिया मज़र विपरीत भूमिकाओं में नजर आई। शिक्षा उन्होंने स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा किया। इसके बाद इन्होंने मैं एक गंभीर अभिनेता मानता हूँ जिन्हें रोशन में 28 दिसंबर 2016 को लिए गया। उसके बाद बताया जाता है कि पोरी मोनी जो है उसे इसका पूरा नाम शमसुन्नहर स्मृति है जिन्हें पोरी मोनी के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी अभिनेत्री हैं उन्होंने बांग्लादेशी फिल्मों के उद्योग में सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री में से एक माना जाता है। सन 2020 में उन्होंने फोर्ब्स एशिया में 100 डिजिटल स्टार्स में सूचीबद्ध किया था। उनका जन्म है शमसुन्नहर स्मृति 24 अक्टूबर 1992 को सतखीरा बांग्लादेश में हुआ था। पेशा अभिनेत्री सक्रिय वर्ष 2013 से वर्तमान तक। इनके पति जो थे इन्होंने इस्माइल हुसैन से 2010 में शादी की और 2012 में इनका डिवोर्स हो गया। इन्होंने फिरदौस कबीर सौरभ से 2012 में शादी हुई और 2014 में डिवोर्स हो गया।
तमीम हसन से 2017 में शादी की, 2019 में डिवोर्स हुआ और कमरुज़्ज़मा रोनी से 2020 में शादी की और 2020 में ही डिवोर्स हुआ। इसके बाद इन्होंने शरीफुल रज से 2021 में शादी की। इनका एक बच्चा है। पुरस्कार उन्हें फीचर्स अभिनेता के लिए बीबी सास अवार्ड्स, मेरिल प्रोथम एलो स्पेशल क्रिटिक्स अवार्ड मिला और पोरी मोनी में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। 2015 के परिणाम फिल्म राणा प्लाज्मा में के साथ फिल्म उद्योग में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने 2016 में फिल्म धूमकेतु में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्में स्वप्रजाल 2018, गुनिन 2022 और अंतोरजाला 2017। उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते। उन्होंने 21वें मेरिल प्रोथम एलो अवार्ड में स्पेशल क्रिटिक अवार्ड भी जीता। प्रारंभिक जीवन शमसुंदर स्मृति का जन्म 24 अक्टूबर 1992 को सतखीरा जिले में हुआ था। बचपन में अपने माता पिता को खो देने के बाद वह फिरोजपुर में अपने नाना नानी के घर में पली बड़ी, जहां उन्होंने अपने माध्यमिक विद्यालय परिणाम पत्र अर्जित किए। आजीविका राणा प्लाजा आपदा पर आधारित मोहिनी की पहली फिल्म राणा प्लाजा को बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण में विंचित किया गया था, जिसने कहा था कि एक राष्ट्रीय आपदा थी जिसे लोग गलत समझ सकते थे। उनकी दूसरी फिल्म भालोबासा सीमाहीन 13 फरवरी 2015 को रिलीज हुई। उन्होंने आरो भालोबासी तोम को धूमकेतु में साकिब खान के साथ अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन मोनी ने 2010 में अपने चचेरे भाई इस्माइल हुसैन से शादी की और 2012 में उन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने अप्रैल 2012 को फुटबॉलर फिरदौस कबीर सौरभ से शादी की। 2019 में मोनी की सगाई आरजे तमीम हसन से हुई और लेकिन उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। 2020 में उन्होंने फिल्म निर्देशक कमरुज़्ज़ा रोनी से शादी की, लेकिन यह शादी नहीं चली। अक्टूबर 2021 में उन्होंने अभिनेता मॉडल शरीफुल रज से शादी की। रज पेरिमोनी से 10 अगस्त 2022 को एक लड़के फहीम मोहम्मद रज्जे के माता पिता बने। 21 दिसंबर 2022 को मोनी के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से रज्जे के साथ अपने अलगाव की पुष्टि करते हुए कहा कि वे एक दिन पहले बेटे रज्जे के साथ अपना घर छोड़ गई थी। विवादों में देखा गया 8 जून 2021 को मोनी में उत्तर के आसूलिया के बोट क्लब एक व्यापारी और जातीय पार्टी में राजनेता नासिर उद्दीन महमूद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उसने फेसबुक पर प्रधानमंत्री शेख हसीना से न्याय के लिए कहा। और 14 जून को बांग्लादेश पुलिस ने महमूद और व्यवसायी तुहिन सिद्दीकी को उमीस को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में महमूद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक हफ्ते बाद मोनिक पर गुलशन ऑल कम्युनिटी क्लब के बर्बरता का आरोप लगाया गया। क्लब के अध्यक्ष केम आलमगीर इकबाल ने 7 जून की रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था। 4 अगस्त 2021 को रैपिड एक्शन बटालियन RAB ने मोनी को बनानी स्थिर पर घर पर छापा मारा। उसे घर से लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलमाइड एंड क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइल्स की 30 बोतलें विदेशी शराब रखने के लिए कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और 5 अगस्त को ढाका अदालत के मजिस्ट्रेट मामूनुर राशिद ने मोनी फिल्म निर्माता नजरुल इस्लाम राज के उनके 2 सहयोगी के खिलाफ मादक पदार्थों का अलग अलग मामलों के सिलसिलों के 4 दिनों की रिमांड पर मंजूर की और नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट सन 1990 31 अगस्त को ढाका मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश के इमरुल कायस ने मोनी को जमानत दे दी और उसे 27 दिनों तक हिरासत के बाद अगली सुबह रिहा किया गया। रोक्टो बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में रोक्टो 2016 की एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है जो वाजिद अली सुमन द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया के बैनर तले अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित है। फिल्म को नवागंतुक
जियाउल रोशन और पोरी मोनी मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 2013 की भारतीय टॉलीवुड तेलुगु फिल्म चंदी की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक वाजिद अली सुमन है। फिल्म के उत्पादक अब्दुल अजीज है। फिल्म की अभिनीति जियाउल रोशन और पोरी मोनी और आशीष विद्यार्थी और अमित हसन है। छायांकन सैफुल शाहीन ने दिया। संपादित तौहीद हुसैन चौधरी का है। संगीत आकाश और सामान्य बुद्धि के। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया। इसके मूवीज द्वारा रिलीज हुई 12 सितंबर 2016 को बांग्लादेश में और 23 दिसंबर 2016 को भारत में। फिल्म का देश बांग्लादेश और भारत भाषा बंगाली। यहाँ के विरोधी के 7 देशों की राजनीति परिस्थितियों को हिला देने के लिए 7 देशों द्वारा आयोजित कोलकाता में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में बम विस्फोटक की योजना बनाई ताकि वह और उनकी टीम उन देशों में अपने अवैध हथियारों और विस्फोटकों के कारोबार को आसानी से चला सके और आसानी से इनकी तरक्की कर सकते हैं। जो एजेंट सनिया उनकी योजना को विफल कर देती है और शिखर सम्मेलन फलदायी होता है। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि पोरी मोनी एजेंट सानिया सरकार के रूप में है और रोशन चौधरी के रूप में जियाउल रोशन है। डॉक्टर रो प्रमुख के रूप में आशीष विद्यार्थी पर मुख्य प्रतिपक्षी है। पर प्रसून गिनी है। सब सुब्रत है और गृह मंत्री रतन सिन्हा के रूप में विप्लव चटर्जी है। राजा दत्ता है। बॉस्को के रूप में अमित हसन है और मेघना हल्दर है। उत्पादन और रिलीज यह जज मल्टीमीडिया और एसके मूवी द्वारा निर्मित एक भारत बांग्लादेश संयुक्त उद्यम फिल्म थी जिसे 12 सितंबर 2016 को ईद उल अल्लाह आंगा में बांग्लादेश में 100 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। द डॉली स्टार ने रोथको के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को औसत दर्जे के रूप में वर्णित किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि 3 ईद फिल्मों में मंगलवार को नवयुग ढाका में 11 सितंबर 2016 को यह देखा गया था। जियाउल रोशन जो है एक जिनको रोशन के नाम से भी जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जो मॉडल और अभिनेता है और इनको बांग्लादेशी फिल्मों में दिखाई देता है। इनके पिता बांग्लादेश के राजनीतिक हैं। इनका जन्म 8 नवंबर सन 1989 को अखेरा उपजिला ब्राह्मणबरिया बांग्लादेश में हुआ। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी अल्मा मैटर है। स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश। पेशा अभिनेता। इन्हें रोको द तेरी की कॉकपिट और बोपोरोवा के नाम से जाना जाता है। रोशन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और 2016 में उन्होंने रोक्टो में पोरी मोनी के साथ अपनी शुरुआत की जो कि बांग्लादेश की भारत की रिलीज हुई फिल्म को इंडो बांग्ला संयुक्त प्रोडक्शन थी। यह धत्तेरी की उनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें फरीन खान और अरिफिन साहू और नुसरत फरिया मज़हर विपरीत भूमिकाओं में नजर आई। शिक्षा उन्होंने स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा किया। इसके बाद इन्होंने मैं एक गंभीर अभिनेता मानता हूँ जिन्हें रोशन में 28 दिसंबर 2016 को लिए गया। उसके बाद बताया जाता है कि पोरी मोनी जो है उसे इसका पूरा नाम शमसुन्नहर स्मृति है जिन्हें पोरी मोनी के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी अभिनेत्री हैं उन्होंने बांग्लादेशी फिल्मों के उद्योग में सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री में से एक माना जाता है। सन 2020 में उन्होंने फोर्ब्स एशिया में 100 डिजिटल स्टार्स में सूचीबद्ध किया था। उनका जन्म है शमसुन्नहर स्मृति 24 अक्टूबर 1992 को सतखीरा बांग्लादेश में हुआ था। पेशा अभिनेत्री सक्रिय वर्ष 2013 से वर्तमान तक। इनके पति जो थे इन्होंने इस्माइल हुसैन से 2010 में शादी की और 2012 में इनका डिवोर्स हो गया। इन्होंने फिरदौस कबीर सौरभ से 2012 में शादी हुई और 2014 में डिवोर्स हो गया। तमीम हुसैन से 2017 में शादी की, 2019 में डिवोर्स हुआ और कमरुज़्ज़मा रोनी से 2020 में शादी की और 2020 में ही डिवोर्स हुआ। इसके बाद इन्होंने
शरीफुल रज से 2021 में शादी की। इनका एक बच्चा है। पुरस्कार उन्हें फीचर्स अभिनेता के लिए बीबीसास अवार्ड्स, मेरिल प्रोथम एलो स्पेशल क्रिटिक्स अवार्ड मिला और पोरी मोनी में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। 2015 के परिणाम फिल्म राणा प्लाज्मा में के साथ फिल्म उद्योग में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने 2016 में फिल्म धूमकेतु में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्में स्वप्रजाल 2018, गुनिन 2022 और अंतोरजाला 2017। उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते। उन्होंने 21वें मेरिल प्रोथम एलो अवार्ड में स्पेशल क्रिटिक अवार्ड भी जीता। प्रारंभिक जीवन शमसुंदर स्मृति का जन्म 24 अक्टूबर सन 1992 को सतखीरा जिले में हुआ था। बचपन में अपने माता पिता को खो देने के बाद वह फिरोजपुर में अपने नाना नानी के घर में पली बड़ी, जहां उन्होंने अपने माध्यमिक विद्यालय परिणाम पत्र अर्जित किए। आजीविका राणा प्लाजा आपदा पर आधारित मोहिनी की पहली फिल्म राणा प्लाजा को बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण में विंचित किया गया था, जिसने कहा था कि एक राष्ट्रीय आपदा थी जिसे लोग गलत समझ सकते थे। उनकी दूसरी फिल्म भालोबासा सीमाहीन 13 फरवरी 2015 को रिलीज हुई। उन्होंने आरो भालोबासी तोम को धूमकेतु में साकिब खान के साथ अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन मोनी ने 2010 में अपने चचेरे भाई इस्माइल हुसैन से शादी की और 2012 में उन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने अप्रैल 2012 को फुटबॉलर फिरदौस कबीर सोरव से शादी की। 2019 में मोनी की सगाई आरजे तमीम हसन से हुई और लेकिन उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। 2020 में उन्होंने फिल्म निर्देशक कमरुज़्ज़ा रोनी से शादी की, लेकिन यह शादी नहीं चली। अक्टूबर 2021 में उन्होंने अभिनेता मॉडल शरीफुल रज से शादी की। रज पेरिमोनी से 10 अगस्त 2022 को एक लड़के फहीम मोहम्मद रज्जे के माता पिता बने। 21 दिसंबर 2022 को मोनी के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से रज्जे के साथ अपने अलगाव की पुष्टि करते हुए कहा कि वे एक दिन पहले बेटे रज्जे के साथ अपना घर छोड़ गई थी। विवादों में देखा गया 8 जून 2021 को मोनी में उत्तर के आसूलिया के बोट क्लब एक व्यापारी और जातीय पार्टी में राजनेता नासिर उद्दीन महमूद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उसने फेसबुक पर प्रधानमंत्री शेख हसीना से न्याय के लिए कहा। और 14 जून को बांग्लादेश पुलिस ने महमूद और व्यवसायी तुहिन सिद्दीकी को उमीस को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में महमूद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक हफ्ते बाद मोनी पर गुलशन ऑल कम्युनिटी क्लब के बर्बरता का आरोप लगाया गया। क्लब के अध्यक्ष केएम आलमगीर इकबाल ने 7 जून की रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था। 4 अगस्त 2021 को रैपिड एक्शन बटालियन आरएबी ने मोनी को मनानी स्थिर पर घर पर छापा मारा। उसे घर से लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलमाइड एंड क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइल्स की 30 बोतलें विदेशी शराब रखने के लिए कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और 5 अगस्त को ढाका अदालत के मजिस्ट्रेट मामूनुर राशिद ने मोनी फिल्म निर्माता नजरुल इस्लाम राज के उनके 2 सहयोगी के खिलाफ मादक पदार्थों का अलग अलग मामलों के सिलसिलों के 4 दिनों की रिमांड पर मंजूर की और नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट सन 1990 31 अगस्त को ढाका मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश के इमरुल कायस ने मोनी को जमानत दे दी और उसे 27 दिनों तक हिरासत के बाद अगली सुबह रिहा किया गया। रोक्टो बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में 2016 की एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है जो वाजिद अली सुमन द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया के बैनर तले अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित है। फिल्म को नवांगतुक जियाउल रोशन और पोरी मोनी मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 2013 की भारतीय टॉलीवुड तेलुगु फिल्म चंदी की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक वाजिद अली सुमन है। फिल्म के उत्पादक अब्दुल अजीज है। फिल्म की अभिनीति
जियाउल रोशन और पोरी मोनी और आशीष विद्यार्थी और अमित हसन है। छायांकन सैफुल शाहीन ने दिया, संपादित तौहीद हुसैन चौधरी का है। संगीत आकाश और सामान्य बुद्धि के। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया। इसके मूवीज द्वारा रिलीज हुई 12 सितंबर 2016 को बांग्लादेश में और 23 दिसंबर 2016 को भारत में। फिल्म का देश बांग्लादेश और भारत, भाषा बंगाली। यहाँ के विरोधी के 7 देशों की राजनीतिक परिस्थितियों को हिला देने के लिए 7 देशों द्वारा आयोजित कोलकाता में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में बम विस्फोटक की योजना बनाई ताकि वह और उनकी टीम उन देशों में अपने अवैध हथियारों और विस्फोटकों के कारोबार को आसानी से चला सके और आसानी से इनकी तरक्की कर सकते हैं। जो एजेंट सनिया उनकी योजना को विफल कर देती है और शिखर सम्मेलन फलदायी होता है। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि पोरी मोनी एजेंट सानिया सरकार के रूप में है और रोशन चौधरी के रूप में जियाउल रोशन है। डॉक्टर रो प्रमुख के रूप में आशीष विद्यार्थी पर मुख्य प्रतिपक्षी है। पर प्रसून गिनी है, सब सुब्रत है और गृह मंत्री रतन सिन्हा के रूप में विप्लव चटर्जी है। राजा दत्ता है। बॉस्को के रूप में अमित हसन है और मेघना हल्दर है। उत्पादन और रिलीज यह जज मल्टीमीडिया और एसके मूवी द्वारा निर्मित एक भारत बांग्लादेश संयुक्त उद्यम फिल्म थी, जिसे 12 सितंबर 2016 को ईद उल अल्लाह आंगा में बांग्लादेश में 100 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। द डोली स्टार ने रोथको के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को औसत दर्जे के रूप में वर्णित किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि 3 ईद फिल्मों में मंगलवार को नवयुग ढाका में 11 सितंबर 2016 को यह देखा गया था। जियाउल रोशन जो है एक जिनको रोशन के नाम से भी जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जो मॉडल और अभिनेता है और इनको बांग्लादेशी फिल्मों में दिखाई देता है। इनके पिता बांग्लादेश के राजनीतिक हैं। इनका जन्म 8 नवंबर सन 1989 को अखेरा उपजिला ब्राह्मणबरिया बांग्लादेश में हुआ। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी, अल्मा मैटर है, स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश, पेशा अभिनेता। इन्हें रोको द तेरी की कॉकपिट और बोपोरोवा के नाम से जाना जाता है। रोशन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और 2016 में उन्होंने रोक्टो में पोरिमानी के साथ अपनी शुरुआत की, जो कि बांग्लादेश की भारत की रिलीज हुई फिल्म को इंडो बांग्ला संयुक्त प्रोडक्शन थी। यह द तेरी की उनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें फरीन खान और अरिफिन साहू और नुसरत फरिया मज़हर विपरीत भूमिकाओं में नजर आई। शिक्षा उन्होंने स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा किया। इसके बाद इन्होंने मैं एक गंभीर अभिनेता मानता हूँ जिन्हें रोशन में 28 दिसंबर 2016 को लिए गया। उसके बाद बताया जाता है कि पोरीमोनी जो है उसे इसका पूरा नाम शमसुन्नहर स्मृति है, जिन्हें पोरीमोनी के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी अभिनेत्री हैं उन्होंने बांग्लादेशी फिल्मों के उद्योग में सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री में से एक माना जाता है। सन 2020 में उन्होंने फोर्ब्स एशिया में 100 डिजिटल स्टार्स में सूचीबद्ध किया था। उनका जन्म है शमसुन्नहर स्मृति 24 अक्टूबर 1992 को सतखीरा बांग्लादेश में हुआ था। पेशा अभिनेत्री, सक्रिय वर्ष 2013 से वर्तमान तक। इनके पति जो थे, इन्होंने इस्माइल हुसैन से 2010 में शादी की और 2012 में इनका डिवोर्स हो गया। इन्होंने फिरदौस कबीर सौरभ से 2012 में शादी हुई और 2014 में डिवोर्स हो गया। तमीम हुसैन से 2017 में शादी की, 2019 में डिवोर्स हुआ और कमरुज़्ज़मा रोनी से 2020 में शादी की और 2020 में ही डिवोर्स हुआ। इसके बाद इन्होंने शरीफुल रज से 2021 में शादी की। इनका एक बच्चा है। पुरस्कार इन्हें फीचर्स अभिनेता के लिए बीबी सास अवार्ड्स, मेरिल प्रोथम एलो स्पेशल क्रिटिक्स अवार्ड मिला और पोरीमोनी में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। 2015 के परिणाम
फिल्म राणा प्लाज्मा में के साथ फिल्म उद्योग में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने 2016 में फिल्म धूमकेतु में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्में स्वप्रजाल 2018, गुनिन 2022 और अंतोरजाला 2017। उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते। उन्होंने 21वें मेरिल प्रथम एलो अवार्ड में स्पेशल क्रिटिक अवार्ड भी जीता। प्रारंभिक जीवन शमसुंदर स्मृति का जन्म 24 अक्टूबर सन 1992 को सतखीरा जिले में हुआ था। बचपन में अपने माता पिता को खो देने के बाद वह फिरोजपुर में अपने नाना नानी के घर में पली बड़ी, जहां उन्होंने अपने माध्यमिक विद्यालय परिणाम पत्र अर्जित किए। आजीविका राणा प्लाज्मा आपदा पर आधारित मोहिनी की पहली फिल्म राणा प्लाजा को बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण में विंचित किया गया था, जिसने कहा था कि एक राष्ट्रीय आपदा थी जिसे लोग गलत समझ सकते थे। उनकी दूसरी फिल्म भालोबासा सीमाहीन 13 फरवरी 2015 को रिलीज हुई। उन्होंने आरो भालोबासी तोमको धूमकेतु में साकिब खान के साथ अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन मोनी ने 2010 में अपने चचेरे भाई इस्माइल हुसैन से शादी की और 2012 में उन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने अप्रैल 2012 को फुटबॉलर फिरदौस कबीर सौरभ से शादी की। 2019 में मोनी की सगाई आरजे तमीम हसन से हुई और लेकिन उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। 2020 में उन्होंने फिल्म निर्देशक कमरुज़्ज़ा रोनी से शादी की, लेकिन यह शादी नहीं चली। अक्टूबर 2021 में उन्होंने अभिनेता मॉडल शरीफुल रज से शादी की। रज पेरीमोनी से 10 अगस्त 2022 को एक लड़के फहीम मोहम्मद रज्जे के माता पिता बने। 21 दिसंबर 2022 को मोनी के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से रज्जे के साथ अपने अलगाव की पुष्टि करते हुए कहा कि वे एक दिन पहले बेटे रज्जे के साथ अपना घर छोड़ गई थी। विवादों में दिख गए 8 जून 2021 को मोनी में उत्तर के आसूलिया के बोट क्लब एक व्यापारी और जातीय पार्टी में राजनेता नासिर उद्दीन महमूद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उसने फेसबुक पर प्रधानमंत्री शेख हसीना से न्याय के लिए कहा। और 14 जून को बांग्लादेश पुलिस ने महमूद और व्यवसायी तुहिन सिद्दीकी को ओमीस को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में महमूद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक हफ्ते बाद मोनिक पर गुलशन ऑल कम्युनिटी क्लब के बर्बरता का आरोप लगाया गया। क्लब के अध्यक्ष केएम आलमगीर इकबाल ने 7 जून की रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था। 4 अगस्त 2021 को रैपिड एक्शन बटालियन आरएबी ने मोनी को मनानी स्थिर पर घर पर छापा मारा। उसे घर से लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलमाइड एंड क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइल्स की 30 बोतलें विदेशी शराब रखने के लिए कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और 5 अगस्त को ढाका अदालत के मजिस्ट्रेट मामूनुर राशिद ने मोनी फिल्म निर्माता नजरुल इस्लाम राज के उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ मादक पदार्थों का अलग अलग मामलों के सिलसिलों के 4 दिनों की रिमांड पर मंजूर की और नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट सन 1990 31 अगस्त को ढाका मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश के इमरुल कायस ने मोनी को जमानत दे दी और उसे 27 दिनों तक हिरासत के बाद अगली सुबह रिहा किया गया। रोक्टो बंगाली मूवी के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में रोक्टो 2016 की एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है जो वाजिद अली सुमन द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया के बैनर तले अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित है। फिल्म को नवांगतुक, जियाउल रोशन और पोरी मोनी मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 2013 की भारतीय टॉलीवुड तेलुगु फिल्म चंदी की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक वाजिद अली सुमन है। फिल्म के उत्पादक अब्दुल अजीज है। फिल्म की अभिनीति जियाउल रोशन और पोरी मोनी और आशीष विद्यार्थी और अमित हसन है। छायांकन सैफुल शाहीन ने दिया। संपादित तौहीद हुसैन चौधरी का है। संगीत आकाश और सामान्य बुद्धि के। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया वितरित किया गया। जज मल्टीमीडिया इसके मूवीज द्वारा रिलीज
हुई 12 सितंबर 2016 को बांग्लादेश में और 23 दिसंबर 2016 को भारत में। फिल्म का देश बांग्लादेश और भारत भाषा बंगाली। यहाँ के विरोधी के 7 देशों की राजनीतिक परिस्थितियों को हिला देने के लिए 7 देशों द्वारा आयोजित कोलकाता में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में बम विस्फोटक की योजना बनाई ताकि वह और उनकी टीम उन देशों में अपने अवैध हथियारों और विस्फोटकों के कारोबार को आसानी से चला सके और आसानी से इनकी तरक्की कर सकते हैं। जो एजेंट सनिया उनकी योजना को विफल कर देती है और शिखर सम्मेलन फलदायी होता है। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि पूरी मोनी एजेंट सानिया सरकार के रूप में है और रोशन चौधरी के रूप में जियाउल रोशन है। डॉक्टर रो प्रमुख के रूप में आशीष विद्यार्थी पर मुख्य प्रतिपक्षी है पर प्रसून गिनी है, सब सुब्रत है और गृह मंत्री रतन सिन्हा के रूप में विप्लव चटर्जी है। राजा दत्ता है, बॉस्को के रूप में अमित हसन है और मेघना हल्दर है। उत्पादन और रिलीज यह जज मल्टीमीडिया और एसके मूवी द्वारा निर्मित एक भारत बांग्लादेश संयुक्त उद्यम फिल्म थी जिसे 12 सितंबर 2016 को ईद उल अल्लाह आंगा में बांग्लादेश में 100 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। द डोली स्टार ने रोथको के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को औसत दर्जे के रूप में वर्णित किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि 3 ईद फिल्मों में मंगलवार को नवयुग ढाका में 11 सितंबर 2016 को यह देखा गया था। जियाउल रोशन जो है एक जिनको रोशन के नाम से भी जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जो मॉडल और अभिनेता है और इनको बांग्लादेशी फिल्मों में दिखाई देता है। इनके पिता बांग्लादेश के राजनीतिक हैं। इनका जन्म 8 नवंबर सन 1989 को अखेरा उप जिला ब्राह्मणबरिया बांग्लादेश में हुआ। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी अल्मा मैटर है। स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश, पेशा अभिनेता। इन्हें रोको द तेरी की कॉकपिट और बोपोरोवा के नाम से जाना जाता है। रोशन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और 2016 में उन्होंने रोक्टो में पोरिमानी के साथ अपनी शुरुआत की, जो कि बांग्लादेश की भारत की रिलीज हुई फिल्म को इंडो बांग्ला संयुक्त प्रोडक्शन थी। यह द तेरी की उनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें फरीन खान और अरिफिन साहू और नुसरत फरिया मज़र विपरीत भूमिकाओं में नजर आई। शिक्षा उन्होंने स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा किया। इसके बाद इन्होंने मैं एक गंभीर अभिनेता मानता हूँ जिन्हें रोशन में 28 दिसंबर 2016 को लिए गया। उसके बाद बताया जाता है कि पोरिमोनी जो है उसे इसका पूरा नाम शमसुन्नहर स्मृति है, जिन्हें पोरिमोनी के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी अभिनेत्री हैं उन्होंने बांग्लादेशी फिल्मों के उद्योग में सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री में से एक माना जाता है। सन 2020 में उन्होंने फोर्ब्स एशिया में 100 डिजिटल स्टार्स में सूचीबद्ध किया था। उनका जन्म है शमसुन्नहर स्मृति 24 अक्टूबर 1992 को सतखीरा बांग्लादेश में हुआ था। पेशा अभिनेत्री सक्रिय वर्ष 2013 से वर्तमान तक। इनके पति जो थे, इन्होंने इस्माइल हुसैन से 2010 में शादी की और 2012 में इनका डिवोर्स हो गया। इन्होंने फिरदौस कबीर सौरभ से 2012 में शादी हुई और 2014 में डिवोर्स हो गया। तमीम हुसैन से 2017 में शादी की, 2019 में डिवोर्स हुआ और कमरुज़्ज़मा रोनी से 2020 में शादी की और 2020 में ही डिवोर्स हुआ। इसके बाद इन्होंने शरीफुल रज से 2021 में शादी की। इनका एक बच्चा है। पुरस्कार इन्हें फीचर्स अभिनेता के लिए बीबी सास अवार्ड्स, मेरिल प्रोथम एलो स्पेशल क्रिटिक्स अवार्ड मिला और पोरिमोनी में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। 2015 के परिणाम फिल्म राणा प्लाज्मा में के साथ फिल्म उद्योग में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने 2016 में फिल्म धूमकेतु में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्में
स्वप्रजाल 2018, गुनिन 2022 और अंतोरजाला 2017। उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते। उन्होंने 21वें मेरिल प्रथम एलो अवार्ड में स्पेशल क्रिटिक अवार्ड भी जीता। प्रारंभिक जीवन। शमसुंदर स्मृति का जन्म 24 अक्टूबर सन 1992 को सतखीरा जिले में हुआ था। बचपन में अपने माता पिता को खो देने के बाद वह फिरोजपुर में अपने नाना नानी के घर में पली बड़ी, जहां उन्होंने अपने माध्यमिक विद्यालय परिणाम पत्र अर्जित किए। आजीविका। राणा प्लाजा आपदा पर आधारित मोहिनी की पहली फिल्म राणा प्लाजा को बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण में विंचित किया गया था, जिसने कहा था कि एक राष्ट्रीय आपदा थी जिसे लोग गलत समझ सकते थे। उनकी दूसरी फिल्म भालोबासा सीमाहीन 13 फरवरी 2015 को रिलीज हुई। उन्होंने आरो भालोबासी तुम को धूमकेतु में साकिब खान के साथ अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन। मोनी ने 2010 में अपने चचेरे भाई इस्माइल हुसैन से शादी की और 2012 में उन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने अप्रैल 2012 को फुटबॉलर फिरदौस कबीर सौरभ से शादी की। 2019 में मोनी की सगाई आरजे तमीम हसन से हुई और लेकिन उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। 2020 में उन्होंने फिल्म निर्देशक कमरुज़्ज़ा रोनी से शादी की, लेकिन यह शादी नहीं चली। अक्टूबर 2021 में उन्होंने अभिनेता मॉडल शरीफुल रज से शादी की। रज पेरीमोनी से 10 अगस्त 2022 को एक लड़के फहीम मोहम्मद रज्जे के माता पिता बने। 21 दिसंबर 2022 को मोनी के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से रज्जे के साथ अपने अलगाव की पुष्टि करते हुए कहा कि वे एक दिन पहले बेटे रज्जे के साथ अपना घर छोड़ गई थी। विवादों में दिख गए। 8 जून 2021 को मोनी में उत्तर के आसूलिया के बोट क्लब एक व्यापारी और जातीय पार्टी में राजनेता नासिर उद्दीन महमूद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उसने फेसबुक पर प्रधानमंत्री शेख हसीना से न्याय के लिए कहा। और 14 जून को बांग्लादेश पुलिस ने महमूद और व्यवसायी तुहिन सिद्दीकी को उमीस को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में महमूद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक हफ्ते बाद मोनी पर गुलशन ऑल कम्युनिटी क्लब के बर्बरता का आरोप लगाया गया। क्लब के अध्यक्ष केएम आलमगीर इकबाल ने 7 जून की रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था। 4 अगस्त 2021 को रैपिड एक्शन बटालियन आरएबी ने मोनी को बनानी स्थिर पर घर पर छापा मारा। उसे घर से लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलमाइड एंड क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइल्स की 30 बोतलें विदेशी शराब रखने के लिए कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और 5 अगस्त को ढाका अदालत के मजिस्ट्रेट मामूनुर राशिद ने मोनी फिल्म निर्माता नजरुल इस्लाम राज के उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ मादक पदार्थों का अलग अलग मामलों के सिलसिलों के 4 दिनों की रिमांड पर मंजूर की और नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट सन 1990 31 अगस्त को ढाका मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश के इमरुल कायस ने मोनी को जमानत दे दी और उसे 27 दिनों तक हिरासत के बाद अगली सुबह रिहा किया गया। रोक्टो बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। हिंदी में रोक्टो 2016 की एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है जो वाजिद अली सुमन द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया के बैनर तले अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित है। फिल्म को नवागंतुक जियाउल रोशन और पोरी मोनी मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 2013 की भारतीय टॉलीवुड तेलुगु फिल्म चंदी की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक वाजिद अली सुमन है। फिल्म के उत्पादक अब्दुल अजीज है। फिल्म की अभिनेत्री जियाउल रोशन और पोरी मोनी और आशीष विद्यार्थी और अमित हसन है। छायांकन सैफुल शाहीन ने दिया। संपादित तौहीद हुसैन चौधरी का है। संगीत आकाश और सामान्य बुद्धि के प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया वितरित किया गया। जज मल्टीमीडिया इसके मूवीज द्वारा रिलीज हुई। भारत सितंबर 2016 को बांग्लादेश में और 23 दिसंबर 2016 को भारत में। फिल्म का देश बांग्लादेश और भारत भाषा बंगाली। यहाँ के विरोधी के 7 देशों की राजनीतिक परिस्थितियों को हिला देने के लिए 7
देशों द्वारा आयोजित कोलकाता में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में बम विस्फोटक की योजना बनाई ताकि वह और उनकी टीम उन देशों में अपने अवैध हथियारों और विस्फोटकों के कारोबार को आसानी से चला सके और आसानी से इनकी तरक्की कर सकते हैं। जो एजेंट सनिया उनकी योजना को विफल कर देती है और शिखर सम्मेलन फलदायी होता है। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि पूरी मोनी एजेंट सानिया सरकार के रूप में है और रोशन चौधरी के रूप में जियाउल रोशन है। डॉक्टर रो प्रमुख के रूप में आशीष विद्यार्थी पर मुख्य प्रतिपक्षी है। पर प्रसून गिनी है, सब सुब्रत है और गृह मंत्री रतन सिन्हा के रूप में विप्लव चटर्जी है। राजा दत्ता है, बॉस्को के रूप में अमित हसन है और मेघना हल्दर है। उत्पादन और रिलीज यह जज मल्टीमीडिया और एसके मूवी द्वारा निर्मित एक भारत बांग्लादेश संयुक्त उद्यम फिल्म थी, जिसे 12 सितंबर 2016 को ईद उल अल्लाह आंगा में बांग्लादेश में 100 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। द डोली स्टार ने रोथको के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को औसत दर्जे के रूप में वर्णित किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि 3 ईद फिल्मों में मंगलवार को नवयुग ढाका में 11 सितंबर 2016 को यह देखा गया था। जियाउल रोशन जो है एक जिनको रोशन के नाम से भी जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जो मॉडल और अभिनेता है और इनको बांग्लादेशी फिल्मों में दिखाई देता है। इनके पिता बांग्लादेश के राजनीतिक हैं। इनका जन्म 8 नवंबर सन 1989 को अखेरा उपजिला ब्राह्मणबरिया बांग्लादेश में हुआ। राष्ट्रीय बांग्लादेशी अल्मा मैटर है। स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश पेशा अभिनेता। इन्हें रोको द तेरीकी कॉकपिट और बोपोरोवा के नाम से जाना जाता है। रोशन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और 2016 में उन्होंने रोक्टो में पोरिमानी के साथ अपनी शुरुआत की, जो कि बांग्लादेश की भारत की रिलीज हुई फिल्म को इंडो बांग्ला संयुक्त प्रोडक्शन थी। यह द तेरीकी उनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें फरीन खान और अरिफिन साहू और नुसरत फरिया मज़र विपरीत भूमिकाओं में नजर आई। शिक्षा उन्होंने स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा किया। इसके बाद इन्होंने मैं एक गंभीर अभिनेता मानता हूँ जिन्हें रोशन में 28 दिसंबर 2016 को लिए गया। उसके बाद बताया जाता है कि पोरिमोनी जो है उसे इसका पूरा नाम शमसुन्नहर स्मृति है, जिन्हें पोरिमोनी के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी अभिनेत्री हैं उन्होंने बांग्लादेशी फिल्मों के उद्योग में सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री में से एक माना जाता है। सन 2020 में उन्होंने फोर्ब्स एशिया में 100 डिजिटल स्टार्स में सूचीबद्ध किया था। उनका जन्म है शमसुन्नहर स्मृति 24 अक्टूबर 1992 को सतखीरा बांग्लादेश में हुआ था। पेशा अभिनेत्री सक्रिय वर्ष 2013 से वर्तमान तक। इनके पति जो थे, इन्होंने इस्माइल हुसैन से 2010 में शादी की और 2012 में इनका डिवोर्स हो गया। इन्होंने फिरदौस कबीर सौरभ से 2012 में शादी हुई और 2014 में डिवोर्स हो गया। तमीम हुसैन से 2017 में शादी की, 2019 में डिवोर्स हुआ और कमरुज़्ज़मा रोनी से 2020 में शादी की और 2020 में ही डिवोर्स हुआ। इसके बाद इन्होंने शरीफुल रज से 2021 में शादी की। इनका एक बच्चा है। पुरस्कार इन्हें फीचर्स अभिनेता के लिए बीबी सास अवार्ड्स, मेरिल प्रोथम एलो स्पेशल क्रिटिक्स अवार्ड मिला और पोरिमोनी में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। 2015 के परिणाम फिल्म राणा प्लाज्मा में के साथ फिल्म उद्योग में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने 2016 में फिल्म धूमकेतु में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्में स्वप्रजाल 2018, गुनिन 2022 और अंतोरजाला 2017। उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते। उन्होंने 21वें मेरिल प्रोथम एलो अवार्ड में स्पेशल क्रिटिक
अवार्ड भी जीता। प्रारंभिक जीवन। शमसुंदर स्मृति का जन्म 24 अक्टूबर सन 1992 को सतखीरा जिले में हुआ था। बचपन में अपने माता पिता को खो देने के बाद वह फिरोजपुर में अपने नाना नानी के घर में पली बड़ी, जहां उन्होंने अपने माध्यमिक विद्यालय परिणाम पत्र अर्जित किए। आजीविका। राणा प्लाजा आपदा पर आधारित मोहिनी की पहली फिल्म राणा प्लाजा को बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण में विंचित किया गया था, जिसने कहा था कि एक राष्ट्रीय आपदा थी जिसे लोग गलत समझ सकते थे। उनकी दूसरी फिल्म भालोबासा सीमाहीन 13 फरवरी 2015 को रिलीज हुई। उन्होंने आरो भालोबासी धूमकेतु में साकिब खान के साथ अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन। मोनी ने 2010 में अपने चचेरे भाई इस्माइल हुसैन से शादी की और 2012 में उन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने अप्रैल 2012 को फुटबॉलर फिरदौस कबीर सोरव से शादी की। 2019 में मोनी की सगाई आरजे तमीम हसन से हुई और लेकिन उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। 2020 में उन्होंने फिल्म निर्देशक कमरुज़्ज़ा रोनी से शादी की, लेकिन यह शादी नहीं चली। अक्टूबर 2021 में उन्होंने अभिनेता मॉडल शरीफुल रज से शादी की। रज पेरीमोनी से 10 अगस्त 2022 को एक लड़के फहीम मोहम्मद रज के माता पिता बने। 21 दिसंबर 2022 को मोनी के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य के साथ अपने अलगाव की पुष्टि करते हुए कहा कि वे एक दिन पहले बेटे राज्य के साथ अपना घर छोड़ गई थी। विवादों में देखा गया। 8 जून 2021 को मोनी में उत्तर के आसूलिया के बोट क्लब एक व्यापारी और जातीय पार्टी में राजनेता नासिर उद्दीन महमूद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उसने फेसबुक पर प्रधानमंत्री शेख हसीना से न्याय के लिए कहा। और 14 जून को बांग्लादेश पुलिस ने महमूद और व्यवसायी तुहिन सिद्दीकी को उमीस को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में महमूद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक हफ्ते बाद मोनी पर गुलशन ऑल कम्युनिटी क्लब के बर्बरता का आरोप लगाया गया। क्लब के अध्यक्ष केम आलमगीर इकबाल ने 7 जून की रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था। 4 अगस्त 2021 को रैपिड एक्शन बटालियन RAB ने मोनी को बनानी स्थिर पर घर पर छापा मारा। उसे घर से लाइसेंसिक एसिड, डाइथाइलमाइड एंड क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइल्स की 30 बोतलें विदेशी शराब रखने के लिए कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और 5 अगस्त को ढाका अदालत के मजिस्ट्रेट मामूनुर राशिद ने मोनी फिल्म निर्माता नजरुल इस्लाम राज के उनके 2 सहयोगी के खिलाफ मादक पदार्थों का अलग अलग मामलों के सिलसिलों के 4 दिनों की रिमांड पर मंजूर की और नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट सन 1990 31 अगस्त को ढाका मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश के इमरुल कायस ने मोनी को जमानत दे दी और उसे 27 दिनों तक हिरासत के बाद अगली सुबह रिहा किया गया। रोक्टो बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। हिंदी में रोक्टो 2016 की एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है जो वाजिद अली सुमन द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया के बैनर तले अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित है। फिल्म को नवागंतुक जियाउल रोशन और पोरी मोनी मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 2013 की भारतीय टॉलीवुड तेलुगु फिल्म चंदी की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक वाजिद अली सुमन है। फिल्म के उत्पादक अब्दुल अजीज है। फिल्म की अभिनीति जियाउल रोशन और पोरी मोनी और आशीष विद्यार्थी और अमित हसन है। छायांकन सैफुल शाहीन ने दिया। संपादित तौहीद हुसैन चौधरी का है। संगीत आकाश और सामान्य बुद्धि के। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया वितरित किया गया। जज मल्टीमीडिया इसके मूवीज द्वारा रिलीज हुई। भारत सितंबर 2016 को बांग्लादेश में और 23 दिसंबर 2016 को भारत में। फिल्म का देश बांग्लादेश और भारत भाषा बंगाली। यहाँ के विरोधी के 7 देशों की राजनीतिक परिस्थितियों को हिला देने के लिए 7 देशों द्वारा आयोजित कोलकाता में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में बम विस्फोटक की योजना बनाई ताकि वह और उनकी टीम उन देशों में अपने अवैध हथियारों और विस्फोटकों के कारोबार को आसानी से चला सके और आसानी से इनकी
तरक्की कर सकते, जो एजेंट सनिया उनकी योजना को विफल कर देती है और शिखर सम्मेलन ढाई फलदायी होता है। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि पोरी मोनी एजेंट सानिया सरकार के रूप में है और रोशन चौधरी के रूप में जियाउल रोशन है। डॉक्टर रो प्रमुख के रूप में आशीष विद्यार्थी पर मुख्य प्रतिपक्षी है, पर प्रसून गिनी है, सब सुब्रत है और गृह मंत्री रतन सिन्हा के रूप में विप्लव चटर्जी है। राजा दत्ता है, बॉस्को के रूप में अमित हसन है और मेघना हल्दर है। उत्पादन और रिलीज यह जज मल्टीमीडिया और एसके मूवी द्वारा निर्मित एक भारत बांग्लादेश संयुक्त उद्यम फिल्म थी, जिसे 12 सितंबर 2016 को ईद उल अल्लाह आंगा में बांग्लादेश में 100 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। द डोली स्टार ने रोथको के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को औसत दर्जे के रूप में वर्णित किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि 3 ईद फिल्मों में मंगलवार को नवयुग ढाका में 11 सितंबर 2016 को यह देखा गया था। जियाउल रोशन जो है एक जिनको रोशन के नाम से भी जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जो मॉडल और अभिनेता है और इनको बांग्लादेशी फिल्मों में दिखाई देता है। इनके पिता बांग्लादेश के राजनीतिक हैं। इनका जन्म 8 नवंबर सन 1989 को अखेरा उपजिला ब्राह्मणबरिया बांग्लादेश में हुआ। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी अल्मा मैटर है। स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश। पेशा अभिनेता। इन्हें रोको द तेरी की कॉकपिट और बोपोरोवा के नाम से जाना जाता है। रोशन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और 2016 में उन्होंने रोक्टो में पोरिमोनी के साथ अपनी शुरुआत की, जो कि बांग्लादेश की भारत की रिलीज हुई फिल्म को इंडो बांग्ला संयुक्त प्रोडक्शन थी। यह द तेरी की उनकी दूसरी फिल्म थी, जिसमें फरीन खान और अरिफिन साहू और नुसरत फरिया मज़र विपरीत भूमिकाओं में नजर आई। शिक्षा उन्होंने स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा किया। इसके बाद इन्होंने मैं एक गंभीर अभिनेता मानता हूँ जिन्हें रोशन में 28 दिसंबर 2016 को लिए गया। उसके बाद बताया जाता है कि पोरिमोनी जो है उसे इसका पूरा नाम शमसुन्नहर स्मृति है, जिन्हें पोरिमोनी के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी अभिनेत्री हैं उन्होंने बांग्लादेशी फिल्मों के उद्योग में सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री में से एक माना जाता है। सन 2020 में उन्होंने फोर्ब्स एशिया में 100 डिजिटल स्टार्स में सूचीबद्ध किया था। उनका जन्म है शमसुन्नहर स्मृति 24 अक्टूबर 1992 को सतखीरा बांग्लादेश में हुआ था। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष 2013 से वर्तमान तक। इनके पति जो थे, इन्होंने इस्माइल हुसैन से 2010 में शादी की और 2012 में इनका डिवोर्स हो गया। इन्होंने फिरदौस कबीर सौरभ से 2012 में शादी हुई और 2014 में डिवोर्स हो गया। तमीम हुसैन से 2017 में शादी की, 2019 में डिवोर्स हुआ और कमरुज़्ज़मा रोनी से 2020 में शादी की और 2020 में ही डिवोर्स हुआ। इसके बाद इन्होंने शरीफुल रज से 2021 में शादी की। इनका एक बच्चा है। पुरस्कार इन्हें फीचर्स अभिनेता के लिए बीबी सास अवार्ड्स, मेरिल प्रथम एलो स्पेशल क्रिटिक्स अवार्ड मिला और पोरिमोनी में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। 2015 के परिणाम फिल्म राणा प्लाज्मा में के साथ फिल्म उद्योग में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने 2016 में फिल्म धूमकेतु में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्में स्वप्रजाल 2018, गुनिन 2022 और अंतोर जाला 2017। उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते। उन्होंने 21वें मेरिल प्रथम एलो अवार्ड में स्पेशल क्रिटिक अवार्ड भी जीता। प्रारंभिक जीवन। शमसुन्नहर स्मृति का जन्म 24 अक्टूबर सन 1992 को सतखीरा जिले में हुआ था। बचपन में अपने माता पिता को खो देने के बाद वे
फिरोजपुर में अपने नाना नानी के घर में पली बड़ी, जहां उन्होंने अपने माध्यमिक विद्यालय परिणाम पत्र अर्जित किए। आजीविका राणा प्लाजा आपदा पर आधारित मोहिनी की पहली फिल्म राणा प्लाजा को बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण में विंचित किया गया था, जिसने कहा था कि एक राष्ट्रीय आपदा थी जिसे लोग गलत समझ सकते थे। उनकी दूसरी फिल्म भालोबासा सीमाहीन 13 फरवरी 2015 को रिलीज हुई। उन्होंने आरो भालोबासी तुम को धूमकेतु में साकिब खान के साथ अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन: मोनी ने 2010 में अपने चचेरे भाई इस्माइल हुसैन से शादी की और 2012 में उन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने अप्रैल 2012 को फुटबॉलर फिरदौस कबीर सोरव से शादी की। 2019 में मोनी की सगाई आरजे तमीम हसन से हुई और लेकिन उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। 2020 में उन्होंने फिल्म निर्देशक कमरुज़्ज़ा रोनी से शादी की, लेकिन यह शादी नहीं चली। अक्टूबर 2021 में उन्होंने अभिनेता मॉडल शरीफुल रज से शादी की। रज पेरीमोनी से 10 अगस्त 2022 को एक लड़के फहीम मोहम्मद रज्जे के माता पिता बने। 21 दिसंबर 2022 को मोनी के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से रज्जे के साथ अपने अलगाव की पुष्टि करते हुए कहा कि वे एक दिन पहले बेटे रज्जे के साथ अपना घर छोड़ गई थी। विवादों में देखा गया 8 जून 2021 को मोनी में उत्तर के आसूलिया के बोट क्लब एक व्यापारी और जातीय पार्टी में राजनेता नासिर उद्दीन महमूद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उसने फेसबुक पर प्रधानमंत्री शेख हसीना से न्याय के लिए कहा। और 14 जून को बांग्लादेश पुलिस ने महमूद और व्यवसायी तुहिन सिद्दीकी को उमीस को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में महमूद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक हफ्ते बाद मोनी पर गुलशन ऑल कम्युनिटी क्लब के बर्बरता का आरोप लगाया गया। क्लब के अध्यक्ष केएम आलमगीर इकबाल ने 7 जून की रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था। 4 अगस्त 2021 को रैपिड एक्शन बटालियन आरएबी ने मोनी को मनानी स्थिर पर घर पर छापा मारा। उसे घर से लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलमाइड एंड क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइल्स की 30 बोतलें विदेशी शराब रखने के लिए कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और 5 अगस्त को ढाका अदालत के मजिस्ट्रेट मामूनुर राशिद ने मोनी फिल्म निर्माता नजरुल इस्लाम राज के उनके 2 सहयोगी के खिलाफ मादक पदार्थों का अलग अलग मामलों के सिलसिलों के 4 दिनों की रिमांड पर मंजूर की और नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट सन 1990 31 अगस्त को ढाका मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश के इमरुल कायस ने मोनी को जमानत दे दी और उसे 27 दिनों तक हिरासत के बाद अगली सुबह रिहा किया गया। रोक्टो बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में रोक्टो 2016 की एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है जो वाजिद अली सुमन द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया के बैनर तले अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित है। फिल्म को नवांगतुक, जियाउल रोशन और पोरी मोनी मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 2013 की भारतीय टॉलीवुड तेलुगु फिल्म चंदी की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक वाजिद अली सुमन है। फिल्म के उत्पादक अब्दुल अजीज है। फिल्म की अभिनीति जियाउल रोशन और पोरी मोनी और आशीष विद्यार्थी और अमित हसन है। छायांकन सैफुल शाहीन ने दिया। संपादित तौहीद हुसैन चौधरी का है। संगीत आकाश और सामान्य बुद्धि के। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया वितरित किया गया। जज मल्टीमीडिया इसके मूवीज द्वारा रिलीज हुई। 12 सितंबर 2016 को बांग्लादेश में और 23 दिसंबर 2016 को भारत में। फिल्म का देश बांग्लादेश और भारत भाषा बंगाली। यहाँ के विरोधी के 7 देशों की राजनीतिक परिस्थितियों को हिला देने के लिए 7 देशों द्वारा आयोजित कोलकाता में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में बम विस्फोटक की योजना बनाई ताकि वह और उनकी टीम उन देशों में अपने अवैध हथियारों और विस्फोटकों के कारोबार को आसानी से चला सके और आसानी से इनकी तरक्की कर सकते हैं। जो एजेंट सनिया उनकी योजना को विफल कर देती है और शिखर सम्मेलन फलदायी होता है। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि पोरी मोनी एजेंट सानिया
सरकार के रूप में है और रोशन चौधरी के रूप में जियाउल रोशन है। डॉक्टर रो प्रमुख के रूप में आशीष विद्यार्थी पर मुख्य प्रतिपक्षी है। पर प्रसून गिनी है, सब सुब्रत है और गृह मंत्री रतन सिन्हा के रूप में विप्लव चटर्जी है। राजा दत्ता है, बॉस्को के रूप में अमित हसन है और मेघना हल्दर है। उत्पादन और रिलीज यह जज मल्टीमीडिया और एसके मूवी द्वारा निर्मित एक भारत बांग्लादेश संयुक्त उद्यम फिल्म थी, जिसे 12 सितंबर 2016 को ईद उल अल्लाह आंगा में बांग्लादेश में 100 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। द डोली स्टार ने रोथको के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को औसत दर्जे के रूप में वर्णित किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि 3 ईद फिल्मों में मंगलवार को नवयुग ढाका में 11 सितंबर 2016 को यह देखा गया था। जियाउल रोशन जो है एक जिनको रोशन के नाम से भी जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जो मॉडल और अभिनेता है और इनको बांग्लादेशी फिल्मों में दिखाई देता है। इनके पिता बांग्लादेश के राजनीतिक हैं। इनका जन्म 8 नवंबर सन 1989 को अखेरा उपजिला ब्राह्मणबरिया बांग्लादेश में हुआ। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी, अल्मा मैटर है, स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश, पेशा अभिनेता। इन्हें रोको, धत्तेरी की कॉकपिट और बोपोरोवा के नाम से जाना जाता है। रोशन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और 2016 में उन्होंने रोक्टो में पोरिमोनी के साथ अपनी शुरुआत की, जो कि बांग्लादेश की भारत की रिलीज हुई फिल्म को इंडो बांग्ला संयुक्त प्रोडक्शन थी। यह धत्तेरी की उनकी दूसरी फिल्म थी, जिसमें फरीन खान और अरिफिन साहू और नुसरत फरिया मज़हर विपरीत भूमिकाओं में नजर आई। शिक्षा उन्होंने स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा किया। इसके बाद इन्होंने मैं एक गंभीर अभिनेता मानता हूँ, जिन्हें रोशन में 28 दिसंबर 2016 को लिए गया। उसके बाद बताया जाता है कि पोरिमोनी जो है उसे इसका पूरा नाम शमसुन्नहर स्मृति है, जिन्हें पोरिमोनी के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी अभिनेत्री हैं उन्होंने बांग्लादेशी फिल्मों के उद्योग में सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री में से एक माना जाता है। सन 2020 में उन्होंने फोर्ब्स एशिया में 100 डिजिटल स्टार्स में सूचीबद्ध किया था। उनका जन्म है शमसुन्नहर स्मृति 24 अक्टूबर 1992 को सतखीरा बांग्लादेश में हुआ था। पेशा अभिनेत्री, सक्रिय वर्ष 2013 से वर्तमान तक। इनके पति जो थे, इन्होंने इस्माइल हुसैन से 2010 में शादी की और 2012 में इनका डिवोर्स हो गया। इन्होंने फिरदौस कबीर सौरभ से 2012 में शादी हुई और 2014 में डिवोर्स हो गया। तमीम हुसैन से 2017 में शादी की, 2019 में डिवोर्स हुआ और कमरुज़्ज़मा रोनी से 2020 में शादी की और 2020 में ही डिवोर्स हुआ। इसके बाद इन्होंने शरीफुल रज से 2021 में शादी की। इनका एक बच्चा है। पुरस्कार इन्हें फीचर्स अभिनेता के लिए बीबी सास अवार्ड्स, मेरिल प्रोथम एलो स्पेशल क्रिटिक्स अवार्ड मिला और पोरिमोनी में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। 2015 के परिणाम फिल्म राणा प्लाज्मा में के साथ फिल्म उद्योग में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने 2016 में फिल्म धूमकेतु में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्में स्वप्रजाल 2018, गुनिन 2022 और अंतोरजाला 2017। उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते। उन्होंने 21वें मेरिल प्रोथम एलो अवार्ड में स्पेशल क्रिटिक अवार्ड भी जीता। प्रारंभिक जीवन शमसुन्नहर स्मृति का जन्म 24 अक्टूबर सन 1992 को सतखीरा जिले में हुआ था। बचपन में अपने माता पिता को खो देने के बाद वह फिरोजपुर में अपने नाना नानी के घर में पली बड़ी, जहां उन्होंने अपने माध्यमिक विद्यालय परिणाम पत्र अर्जित किए। आजीविका राणा प्लाजा आपदा पर आधारित मोहिनी की पहली फिल्म राणा प्लाजा को बांग्लादेश फिल्म
सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण में विंचित किया गया था, जिसने कहा था कि एक राष्ट्रीय आपदा थी जिसे लोग गलत समझ सकते थे। उनकी दूसरी फिल्म भालोबासा सीमाहीन 13 फरवरी 2015 को रिलीज हुई। उन्होंने आरो भालोबासी तुम को धूमकेतु में साकिब खान के साथ अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन: मौनी ने 2010 में अपने चचेरे भाई इस्माइल हुसैन से शादी की और 2012 में उन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने अप्रैल 2012 को फुटबॉलर फिरदौस कबीर सौरभ से शादी की। 2019 में मौनी की सगाई आरजे तमीम हसन से हुई और लेकिन उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। 2020 में उन्होंने फिल्म निर्देशक कमरुज़्ज़ा रोनी से शादी की, लेकिन यह शादी नहीं चली। अक्टूबर 2021 में उन्होंने अभिनेता मॉडल शरीफुल रज से शादी की। रज पेरीमोनी से 10 अगस्त 2022 को एक लड़के फहीम मोहम्मद रज्जे के माता-पिता बने। 21 दिसंबर 2022 को मौनी के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से रज्जे के साथ अपने अलगाव की पुष्टि करते हुए कहा कि वे एक दिन पहले बेटे रज्जे के साथ अपना घर छोड़ गई थी। विवादों में दिख गए 8 जून 2021 को मौनी में उत्तर के आसूलिया के बोट क्लब एक व्यापारी और जातीय पार्टी में राजनेता नासिर उद्दीन महमूद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उसने फेसबुक पर प्रधानमंत्री शेख हसीना से न्याय के लिए कहा। और 14 जून को बांग्लादेश पुलिस ने महमूद और व्यवसायी तुहिन सिद्दीकी को ओमीस को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में महमूद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक हफ्ते बाद मौनी पर गुलशन ऑल कम्युनिटी क्लब के बर्बरता का आरोप लगाया गया। क्लब के अध्यक्ष केएम आलमगीर इकबाल ने 7 जून की रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था। 4 अगस्त 2021 को रैपिड एक्शन बटालियन आरएबी ने मौनी को मनानी स्थिर पर घर पर छापा मारा। उसे घर से लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलमाइड एंड क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइल्स की 30 बोतलें विदेशी शराब रखने के लिए कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और 5 अगस्त को ढाका अदालत के मजिस्ट्रेट मामूनुर राशिद ने मौनी फिल्म निर्माता नजरुल इस्लाम राज के उनके 2 सहयोगी के खिलाफ मादक पदार्थों के अलग-अलग मामलों के सिलसिलों के 4 दिनों की रिमांड पर मंजूर की और नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट सन 1990 31 अगस्त को ढाका मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश के इमरुल कायस ने मौनी को जमानत दे दी और उसे 27 दिनों तक हिरासत के बाद अगली सुबह रिहा किया गया। रोक्टो बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में रोक्टो 2016 की एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है जो वाजिद अली सुमन द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया के बैनर तले अब्दुल अजीज़ द्वारा निर्मित है। फिल्म को नवागंतुक जियाउल रोशन और पोरी मौनी मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 2013 की भारतीय टॉलीवुड तेलुगु फिल्म चंदी की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक वाजिद अली सुमन है। फिल्म के उत्पादक अब्दुल अजीज़ है। फिल्म की अभिनीति जियाउल रोशन और पोरी मौनी और आशीष विद्यार्थी और अमित हसन है। छायांकन सैफुल शाहीन ने दिया। संपादित तौहीद हुसैन चौधरी का है। संगीत आकाश और सामान्य बुद्धि के। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया वितरित किया गया। जज मल्टीमीडिया इसके मूवीज द्वारा रिलीज हुई 12 सितंबर 2016 को बांग्लादेश में और 23 दिसंबर 2016 को भारत में। फिल्म का देश बांग्लादेश और भारत भाषा बंगाली। यहाँ के विरोधी के 7 देशों की राजनीतिक परिस्थितियों को हिला देने के लिए 7 देशों द्वारा आयोजित कोलकाता में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में बम विस्फोटक की योजना बनाई ताकि वह और उनकी टीम उन देशों में अपने अवैध हथियारों और विस्फोटकों के कारोबार को आसानी से चला सके और आसानी से इनकी तरक्की कर सकते हैं। जो एजेंट सनिया उनकी योजना को विफल कर देती है और शिखर सम्मेलन फलदायी होता है। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि पोरी मौनी एजेंट सानिया सरकार के रूप में है और रोशन चौधरी के रूप में जियाउल रोशन है। डॉक्टर रो प्रमुख के रूप में आशीष विद्यार्थी पर मुख्य प्रतिपक्षी है। पर प्रसून गिनी है, सुब्रत है और गृह मंत्री रतन सिन्हा के रूप में बिप्लब चटर्जी है। राजा दत्ता है।
बॉस्को के रूप में अमित हसन है और मेघना हल्दर है। उत्पादन और रिलीज यह जज मल्टीमीडिया और एसके मूवी द्वारा निर्मित एक भारत बांग्लादेश संयुक्त उद्यम फिल्म थी, जिसे 12 सितंबर 2016 को ईद उल अल्लाह आंगा में बांग्लादेश में 100 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। द डॉली स्टार ने रोथको के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को औसत दर्जे के रूप में वर्णित किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि 3 ईद फिल्मों में मंगलवार को नवयुग ढाका में 11 सितंबर 2016 को यह देखा गया था। जियाउल रोशन जो है एक जिनको रोशन के नाम से भी जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जो मॉडल और अभिनेता है और इनको बांग्लादेशी फिल्मों में दिखाई देता है। इनके पिता बांग्लादेश के राजनीतिक हैं। इनका जन्म 8 नवंबर सन 1989 को अखेरा उप जिला ब्राह्मणबरिया बांग्लादेश में हुआ। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी अल्मा मैटर है। स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश। पेशा अभिनेता। इन्हें रोको द तेरी कॉकपिट और बोपोरोवा के नाम से जाना जाता है। रोशन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और 2016 में उन्होंने रोक्टो में पोरिमानी के साथ अपनी शुरुआत की, जो कि बांग्लादेश की भारत की रिलीज हुई फिल्म को इंडो बांग्ला संयुक्त प्रोडक्शन थी। यह द तेरी की उनकी दूसरी फिल्म थी, जिसमें फरीन खान और अरिफिन साहू और नुसरत फरिया मज़हर विपरीत भूमिकाओं में नजर आई। शिक्षा उन्होंने स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा किया। इसके बाद इन्होंने मैं एक गंभीर अभिनेता मानता हूँ, जिन्हें रोशन में 28 दिसंबर 2016 को लिए गया। उसके बाद बताया जाता है कि पोरिमोनी जो है उसे इसका पूरा नाम शमसुन्नहर स्मृति है, जिन्हें पोरिमोनी के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी अभिनेत्री हैं उन्होंने बांग्लादेशी फिल्मों के उद्योग में सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री में से एक माना जाता है। सन 2020 में उन्होंने फोर्ब्स एशिया में 100 डिजिटल स्टार्स में सूचीबद्ध किया था। उनका जन्म है शमसुन्नहर स्मृति 24 अक्टूबर 1992 को सतखीरा बांग्लादेश में हुआ था। पेशा अभिनेत्री सक्रिय वर्ष 2013 से वर्तमान तक। इनके पति जो थे, इन्होंने इस्माइल हुसैन से 2010 में शादी की और 2012 में इनका डिवोर्स हो गया। इन्होंने फिरदौस कबीर सौरभ से 2012 में शादी हुई और 2014 में डिवोर्स हो गया। तमीम हुसैन से 2017 में शादी की, 2019 में डिवोर्स हुआ और कमरुज़्ज़मा रोनी से 2020 में शादी की और 2020 में ही डिवोर्स हुआ। इसके बाद इन्होंने शरीफुल रज से 2021 में शादी की। इनका एक बच्चा है। पुरस्कार इन्हें फीचर्स अभिनेता के लिए बीबी सास अवार्ड्स, मेरिल प्रोथम एलो स्पेशल क्रिटिक्स अवार्ड मिला और पोरिमोनी में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। 2015 के परिणाम फिल्म राणा प्लाज्मा में के साथ फिल्म उद्योग में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने 2016 में फिल्म धूमकेतु में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्में स्वप्रजाल 2018, गुनिन 2022 और अंतोरजाला 2017। उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते। उन्होंने 21वें मेरिल प्रोथम एलो अवार्ड में स्पेशल क्रिटिक अवार्ड भी जीता। प्रारंभिक जीवन शमसुन्नहर स्मृति का जन्म 24 अक्टूबर सन 1992 को सतखीरा जिले में हुआ था। बचपन में अपने माता पिता को खो देने के बाद वह फिरोजपुर में अपने नाना नानी के घर में पली बड़ी, जहां उन्होंने अपने माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र अर्जित किए। आजीविका राणा प्लाजा आपदा पर आधारित मोहिनी की पहली फिल्म राणा प्लाजा को बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण में विंचित किया गया था, जिसने कहा था कि एक राष्ट्रीय आपदा थी जिसे लोग गलत समझ सकते थे। उनकी दूसरी फिल्म भालोबासा सीमाहीन 13 फरवरी 2015 को रिलीज हुई। उन्होंने
बालूबासी तोमको धूमकेतु में साकिब खान के साथ अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन: मौनी ने 2010 में अपने चचेरे भाई इस्माइल हुसैन से शादी की और 2012 में उन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने अप्रैल 2012 को फुटबॉलर फिरदौस कबीर सोहराब से शादी की। 2019 में मौनी की सगाई आरजे तमीम हसन से हुई और लेकिन उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। 2020 में उन्होंने फिल्म निर्देशक कमरुज़्ज़ा रोनी से शादी की, लेकिन यह शादी नहीं चली। अक्टूबर 2021 में उन्होंने अभिनेता मॉडल शरीफुल रज से शादी की। रज पेरीमोनी से 10 अगस्त 2022 को एक लड़के फहीम मोहम्मद रज्जे के माता-पिता बने। 21 दिसंबर 2022 को मौनी के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से रज्जे के साथ अपने अलगाव की पुष्टि करते हुए कहा कि वे एक दिन पहले बेटे रज्जे के साथ अपना घर छोड़ गई थी। विवादों में देखा गया 8 जून 2021 को मौनी में उत्तर के आसूलिया के बोट क्लब एक व्यापारी और जातीय पार्टी में राजनेता नासिर उद्दीन महमूद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उसने फेसबुक पर प्रधानमंत्री शेख हसीना से न्याय के लिए कहा। और 14 जून को बांग्लादेश पुलिस ने महमूद और व्यवसायी तुहिन सिद्दीकी को ओमीस को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में महमूद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक हफ्ते बाद मौनी पर गुलशन ऑल कम्युनिटी क्लब के बर्बरता का आरोप लगाया गया। क्लब के अध्यक्ष केएम आलमगीर इकबाल ने 7 जून की रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था। 4 अगस्त 2021 को रैपिड एक्शन बटालियन आरएबी ने मौनी को बनानी स्थिर पर घर पर छापा मारा। उसे घर से लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलमाइड एंड क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइल्स की 30 बोतलें विदेशी शराब रखने के लिए कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और 5 अगस्त को ढाका अदालत के मजिस्ट्रेट मामूनुर राशिद ने मौनी फिल्म निर्माता नजरुल इस्लाम राज के उनके 2 सहयोगी के खिलाफ मादक पदार्थों के अलग-अलग मामलों के सिलसिले के 4 दिनों की रिमांड पर मंजूर की और नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट सन 1990 31 अगस्त को ढाका मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश के इमरुल कायस ने मौनी को जमानत दे दी और उसे 27 दिनों तक हिरासत के बाद अगली सुबह रिहा किया गया। रोक्टो बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में रोक्टो 2016 की एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है जो वाजिद अली सुमन द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया के बैनर तले अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित है। फिल्म को नवांगतुक, जियाउल रोशन और पोरी मौनी मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 2013 की भारतीय टॉलीवुड तेलुगु फिल्म चंदी की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक वाजिद अली सुमन है। फिल्म के उत्पादक अब्दुल अजीज है। फिल्म की अभिनेत्री जियाउल रोशन और पोरी मौनी और आशीष विद्यार्थी और अमित हसन है। छायांकन सैफुल शाहीन ने दिया। संपादित तौहीद हुसैन चौधरी का है। संगीत आकाश और सामान्य बुद्धि के प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया वितरित किया गया। जज मल्टीमीडिया इसके मूवीज द्वारा रिलीज हुई 12 सितंबर 2016 को बांग्लादेश में और 23 दिसंबर 2016 को भारत में। फिल्म का देश बांग्लादेश और भारत भाषा बंगाली। यहाँ के विरोधी के 7 देशों की राजनीति परिस्थितियों को हिला देने के लिए 7 देशों द्वारा आयोजित कोलकाता में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में बम विस्फोटक की योजना बनाई ताकि वह और उनकी टीम उन देशों में अपने अवैध हथियारों और विस्फोटकों के कारोबार को आसानी से चला सके और आसानी से इनकी तरक्की कर सकते। जो एजेंट सनिया उनकी योजना को विफल कर देती है और शिखर सम्मेलन फलदायी होता है। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि पोरी मौनी एजेंट सानिया सरकार के रूप में है और रोशन चौधरी के रूप में जियाउल रोशन है। डॉक्टर रो प्रमुख के रूप में आशीष विद्यार्थी पर मुख्य प्रतिपक्षी है। पर प्रसून गिनी है, सुब्रत है और गृह मंत्री रतन सिन्हा के रूप में विप्लव चटर्जी है। राजा दत्ता है। बोस्को के रूप में अमित हसन है और मेघना हल्दर है। उत्पादन और रिलीज यह जज मल्टीमीडिया और एसके मूवी द्वारा निर्मित एक भारत बांग्लादेश संयुक्त उद्यम फिल्म थी जिसे 12 सितंबर 2016 को ईद उल
अल्लाह आंगा में बांग्लादेश में 100 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। द डॉली स्टार ने रोथको के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को औसत दर्जे के रूप में वर्णित किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि 3 ईद फिल्मों में मंगलवार को नवयुग ढाका में 11 सितंबर 2016 को यह देखा गया था। जियाउल रोशन जो है एक जिनको रोशन के नाम से भी जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जो मॉडल और अभिनेता है और इनको बांग्लादेशी फिल्मों में दिखाई देता है। इनके पिता बांग्लादेश के राजनीतिक हैं। इनका जन्म 8 नवंबर सन 1989 को अखेरा उपजिला ब्राह्मणबरिया बांग्लादेश में हुआ। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी अल्मा मैटर है। स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश पेशा अभिनेता। इन्हें रोको द तेरीकी कॉकपिट और बोपोरोवा के नाम से जाना जाता है। रोशन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और 2016 में उन्होंने रोक्टो में पोरिमानी के साथ अपनी शुरुआत की, जो कि बांग्लादेश की भारत की रिलीज हुई फिल्म को इंडो बांग्ला संयुक्त प्रोडक्शन थी। यह द तेरीकी उनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें फरीन खान और अरिफिन साहू और नुसरत फरिया मज़र विपरीत भूमिकाओं में नजर आई। शिक्षा उन्होंने स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा किया। इसके बाद इन्होंने मैं एक गंभीर अभिनेता मानता हूँ जिन्हें रोशन में 28 दिसंबर 2016 को लिए गया। उसके बाद बताया जाता है कि पोरिमोनी जो है उसे इसका पूरा नाम शमसुन्नहर स्मृति है, जिन्हें पोरिमोनी के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी अभिनेत्री हैं उन्होंने बांग्लादेशी फिल्मों के उद्योग में सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री में से एक माना जाता है। सन 2020 में उन्होंने फोर्ब्स एशिया में 100 डिजिटल स्टार्स में सूचीबद्ध किया था। उनका जन्म है शमसुन्नहर स्मृति 24 अक्टूबर 1992 को सतखीरा बांग्लादेश में हुआ था। पेशा अभिनेत्री सक्रिय वर्ष 2013 से वर्तमान तक। इनके पति जो थे, इन्होंने इस्माइल हुसैन से 2010 में शादी की और 2012 में इनका डिवोर्स हो गया। इन्होंने फिरदौस कबीर सौरभ से 2012 में शादी हुई और 2014 में डिवोर्स हो गया। तमीम हुसैन से 2017 में शादी की, 2019 में डिवोर्स हुआ और कमरुज़्ज़मा रोनी से 2020 में शादी की और 2020 में ही डिवोर्स हुआ। इसके बाद इन्होंने शरीफुल रज से 2021 में शादी की। इनका एक बच्चा है। पुरस्कार उन्हें फीचर्स अभिनेता के लिए बीबी सास अवार्ड्स, मेरिल प्रोथम एलो स्पेशल क्रिटिक्स अवार्ड मिला और पोरिमोनी में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। 2015 के परिणाम फिल्म राणा प्लाज्मा में के साथ फिल्म उद्योग में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने 2016 में फिल्म धूमकेतु में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्में स्वप्रजाल 2018, गुनिन 2022 और अंतोर जाला 2017। उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते। उन्होंने 21वें मेरिल प्रोथम एलो अवार्ड में स्पेशल क्रिटिक अवार्ड भी जीता। प्रारंभिक जीवन शमसुन्नहर स्मृति का जन्म 24 अक्टूबर 1992 को सतखीरा जिले में हुआ था। बचपन में अपने माता पिता को खो देने के बाद वह फिरोजपुर में अपने नाना नानी के घर में पली बड़ी, जहां उन्होंने अपने माध्यमिक विद्यालय परिणाम पत्र अर्जित किए। आजीविका राणा प्लाजा आपदा पर आधारित मोहिनी की पहली फिल्म राणा प्लाजा को बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण में विंचित किया गया था, जिसने कहा था कि एक राष्ट्रीय आपदा थी जिसे लोग गलत समझ सकते थे। उनकी दूसरी फिल्म भालोबासा सीमाहीन 13 फरवरी 2015 को रिलीज हुई। उन्होंने आरो भालोबासी धूमकेतु में साकिब खान के साथ अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन मोनी ने 2010 में अपने चचेरे भाई इस्माइल हुसैन से शादी की और 2012 में उन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने अप्रैल 2012 को फुटबॉलर
फिरदौस कबीर सौरभ से शादी की। 2019 में मौनी की सगाई आरजे तमीम हसन से हुई और लेकिन उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। 2020 में उन्होंने फिल्म निर्देशक कमरुज़्ज़ा रोनी से शादी की, लेकिन यह शादी नहीं चली। अक्टूबर 2021 में उन्होंने अभिनेता मॉडल शरीफुल रज से शादी की। रज पेरीमोनी से 10 अगस्त 2022 को एक लड़के फहीम मोहम्मद रज्जे के माता-पिता बने। 21 दिसंबर 2022 को मौनी के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से रज्जे के साथ अपने अलगाव की पुष्टि करते हुए कहा कि वे एक दिन पहले बेटे रज्जे के साथ अपना घर छोड़ गई थी। विवादों में दिख गए। 8 जून 2021 को मौनी में उत्तर के आसूलिया के बोट क्लब एक व्यापारी और जातीय पार्टी में राजनेता नासिर उद्दीन महमूद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उसने फेसबुक पर प्रधानमंत्री शेख हसीना से न्याय के लिए कहा। और 14 जून को बांग्लादेश पुलिस ने महमूद और व्यवसायी तुहिन सिद्दीकी को ओमीस को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में महमूद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक हफ्ते बाद मौनी पर गुलशन ऑल कम्युनिटी क्लब के बर्बरता का आरोप लगाया गया। क्लब के अध्यक्ष केम आलमगीर इकबाल ने 7 जून की रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था। 4 अगस्त 2021 को रैपिड एक्शन बटालियन आरएबी ने मौनी को मनानी स्थिर पर घर पर छापा मारा। उसे घर से लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलमाइड एंड क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइल्स की 30 बोतलें विदेशी शराब रखने के लिए कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और 5 अगस्त को ढाका अदालत के मजिस्ट्रेट मामूनुर राशिद ने मौनी फिल्म निर्माता नजरुल इस्लाम राज के उनके 2 सहयोगी के खिलाफ मादक पदार्थों का अलग-अलग मामलों के सिलसिलों के 4 दिनों की रिमांड पर मंजूर की और नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट सन 1990 31 अगस्त को ढाका मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश के इमरुल कायस ने मौनी को जमानत दे दी और उसे 27 दिनों तक हिरासत के बाद अगली सुबह रिहा किया गया। रोक्टो बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। हिंदी में रोक्टो 2016 की एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है जो वाजिद अली सुमन द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया के बैनर तले अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित है। फिल्म को नवांगतुक, जियाउल रोशन और पोरी मौनी मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 2013 की भारतीय टॉलीवुड तेलुगु फिल्म चंदी की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक वाजिद अली सुमन है। फिल्म के उत्पादक अब्दुल अजीज है। फिल्म की अभिनीति जियाउल रोशन और पोरी मौनी और आशीष विद्यार्थी और अमित हसन है। छायांकन सैफुल शाहीन ने दिया। संपादित तौहीद हुसैन चौधरी का है। संगीत आकाश और सामान्य बुद्धि के। प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया। इसके मूवीज द्वारा रिलीज हुई 12 सितंबर 2016 को बांग्लादेश में और 23 दिसंबर 2016 को भारत में। फिल्म का देश बांग्लादेश और भारत भाषा बंगाली। यहाँ के विरोधी के 7 देशों की राजनीतिक परिस्थितियों को हिला देने के लिए 7 देशों द्वारा आयोजित कोलकाता में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में बम विस्फोटक की योजना बनाई ताकि वह और उनकी टीम उन देशों में अपने अवैध हथियारों और विस्फोटकों के कारोबार को आसानी से चला सके और आसानी से इनकी तरक्की कर सकते हैं। जो एजेंट सनिया उनकी योजना को विफल कर देती है और शिखर सम्मेलन फलदायी होता है। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि पोरी मौनी एजेंट सानिया सरकार के रूप में है और रोशन चौधरी के रूप में जियाउल रोशन है। डॉक्टर रो प्रमुख के रूप में आशीष विद्यार्थी पर मुख्य प्रतिपक्षी है। पर प्रसून गिनी है। सुब्रत है और गृह मंत्री रतन सिन्हा के रूप में विप्लव चटर्जी है। राजा दत्ता है। बॉस्को के रूप में अमित हसन है और मेघना हल्दर है। उत्पादन और रिलीज यह जज मल्टीमीडिया और एसके मूवी द्वारा निर्मित एक भारत बांग्लादेश संयुक्त उद्यम फिल्म थी जिसे 12 सितंबर 2016 को ईद उल अल्लाह आंगा में बांग्लादेश में 100 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। द डॉली स्टार ने रोथको के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को औसत दर्जे के रूप में वर्णित किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि 3 ईद फिल्मों में मंगलवार को
नवयुग ढाका में 11 सितंबर 2016 को यह देखा गया था। जियाउल रोशन जो है एक जिनको रोशन के नाम से भी जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जो मॉडल और अभिनेता है और इनको बांग्लादेशी फिल्मों में दिखाई देता है। इनके पिता बांग्लादेश के राजनीतिक हैं। इनका जन्म 8 नवंबर सन 1989 को ओखेरा उपजिला ब्राह्मणबरिया बांग्लादेश में हुआ। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी, अल्मा मैटर है, स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश, पेशा अभिनेता। इन्हें रोको द तेरी की कॉकपिट और बोपोरोवा के नाम से जाना जाता है। रोशन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और 2016 में उन्होंने रोक्टो में पोरिमोनी के साथ अपनी शुरुआत की, जो कि बांग्लादेश की भारत की रिलीज हुई फिल्म को इंडो बांग्ला संयुक्त प्रोडक्शन थी। यह द तेरी की उनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें फरीन खान और अरिफिन साहू और नुसरत फरिया मज़हर विपरीत भूमिकाओं में नजर आई। शिक्षा उन्होंने स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा किया। इसके बाद इन्होंने मैं एक गंभीर अभिनेता मानता हूँ जिन्हें रोशन में 28 दिसंबर 2016 को लिए गया। उसके बाद बताया जाता है कि पोरिमोनी जो है उसे इसका पूरा नाम शमसुन्नहर स्मृति है, जिन्हें पोरिमोनी के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी अभिनेत्री हैं उन्होंने बांग्लादेशी फिल्मों के उद्योग में सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री में से एक माना जाता है। सन 2020 में उन्होंने फोर्ब्स एशिया में 100 डिजिटल स्टार्स में सूचीबद्ध किया था। उनका जन्म है शमसुन्नहर स्मृति 24 अक्टूबर 1992 को सतखीरा बांग्लादेश में हुआ था। पेशा अभिनेत्री, सक्रिय वर्ष 2013 से वर्तमान तक। इनके पति जो थे, इन्होंने इस्माइल हुसैन से 2010 में शादी की और 2012 में इनका डिवोर्स हो गया। इन्होंने फिरदौस कबीर सौरभ से 2012 में शादी हुई और 2014 में डिवोर्स हो गया। तमीम हुसैन से 2017 में शादी की, 2019 में डिवोर्स हुआ और कमरुज़्ज़मा रोनी से 2020 में शादी की और 2020 में ही डिवोर्स हुआ। इसके बाद इन्होंने शरीफुल रज से 2021 में शादी की। इनका एक बच्चा है। पुरस्कार इन्हें फीचर्स अभिनेता के लिए बीबी सास अवार्ड्स, मेरिल प्रोथम एलो स्पेशल क्रिटिक्स अवार्ड मिला और पोरिमोनी में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। 2015 के परिणाम फिल्म राणा प्लाज्मा में के साथ फिल्म उद्योग में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने 2016 में फिल्म धूमकेतु में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्में स्वप्रजाल 2018, गुनिन 2022 और अंतोर जाला 2017। उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते। उन्होंने 21वें मेरिल प्रोथम एलो अवार्ड में स्पेशल क्रिटिक अवार्ड भी जीता। प्रारंभिक जीवन शमसुन्नहर स्मृति का जन्म 24 अक्टूबर सन 1992 को सतखीरा जिले में हुआ था। बचपन में अपने माता पिता को खो देने के बाद वह फिरोजपुर में अपने नाना नानी के घर में पली बड़ी, जहां उन्होंने अपने माध्यमिक विद्यालय परिणाम पत्र अर्जित किए। आजीविका राणा प्लाजा आपदा पर आधारित मोहिनी की पहली फिल्म राणा प्लाजा को बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण में विंचित किया गया था, जिसने कहा था कि एक राष्ट्रीय आपदा थी जिसे लोग गलत समझ सकते थे। उनकी दूसरी फिल्म भालोबासा सीमाहीन 13 फरवरी 2015 को रिलीज हुई। उन्होंने आरो भालोबासी तुमको धूमकेतु में साकिब खान के साथ अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन मोनी ने 2010 में अपने चचेरे भाई इस्माइल हुसैन से शादी की और 2012 में उन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने अप्रैल 2012 को फुटबॉलर फिरदौस कबीर सौरभ से शादी की। 2019 में मोनी की सगाई आरजे तमीम हसन से हुई और लेकिन उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। मार्च 2020 में उन्होंने फिल्म निर्देशक
कमरुज़ा रोनी से शादी की, लेकिन यह शादी नहीं चली। अक्टूबर 2021 में उन्होंने अभिनेता मॉडल सरीफुल रज से शादी की। रज पेरीमोनी से 10 अगस्त 2022 को एक लड़के फहीम मोहम्मद रज के माता-पिता बने। 21 दिसंबर 2022 को मौनी के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से रज के साथ अपने अलगाव की पुष्टि करते हुए कहा कि वे एक दिन पहले बेटे रज के साथ अपना घर छोड़ गई थी। विवादों में दिख गए 8 जून 2021 को मौनी में उत्तर के आसूलिया के बोट क्लब एक व्यापारी और जातीय पार्टी में राजनेता नासिर उद्दीन महमूद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उसने फेसबुक पर प्रधानमंत्री शेख हसीना से न्याय के लिए कहा। और 14 जून को बांग्लादेश पुलिस ने महमूद और व्यवसायी तुहिन सिद्दीकी को उमीस को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में महमूद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक हफ्ते बाद मौनी पर गुलशन ऑल कम्युनिटी क्लब के बर्बरता का आरोप लगाया गया। क्लब के अध्यक्ष केएम आलमगीर इकबाल ने 7 जून की रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था। 4 अगस्त 2021 को रैपिड एक्शन बटालियन आरएबी ने मौनी को मनाने स्थिर पर घर पर छापा मारा। उसे घर से लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलमाइड एंड क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइल्स की 30 बोतलें विदेशी शराब रखने के लिए कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और 5 अगस्त को ढाका अदालत के मजिस्ट्रेट मामूनुर राशिद ने मौनी फिल्म निर्माता नजरुल इस्लाम राज के उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ मादक पदार्थों के अलग-अलग मामलों के सिलसिलों के 4 दिनों की रिमांड पर मंजूर की और नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट सन 1990 31 अगस्त को ढाका मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश के इमरुल कायस ने मौनी को जमानत दे दी और उसे 27 दिनों तक हिरासत के बाद अगली सुबह रिहा किया गया। रोक्टो बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में रोक्टो 2016 की एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है जो वाजिद अली सुमन द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया के बैनर तले अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित है। फिल्म को नवांगतुक, जियाउल रोशन और पोरी मौनी मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 2013 की भारतीय टॉलीवुड तेलुगु फिल्म चंदी की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक वाजिद अली सुमन है। फिल्म के उत्पादक अब्दुल अजीज है। फिल्म की अभिनेत्री जियाउल रोशन और पोरी मौनी और आशीष विद्यार्थी और अमित हसन है। छायांकन सैफुल शाहीन ने दिया। संपादित तौहीद हुसैन चौधरी का है। संगीत आकाश और सामान्य बुद्धि के प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया वितरित किया गया। जज मल्टीमीडिया इसके मूवीज द्वारा रिलीज हुई 12 सितंबर 2016 को बांग्लादेश में और 23 दिसंबर 2016 को भारत में। फिल्म का देश बांग्लादेश और भारत भाषा बंगाली। यहाँ के विरोधी के 7 देशों की राजनीतिक परिस्थितियों को हिला देने के लिए 7 देशों द्वारा आयोजित कोलकाता में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में बम विस्फोटक की योजना बनाई ताकि वह और उनकी टीम उन देशों में अपने अवैध हथियारों और विस्फोटकों के कारोबार को आसानी से चला सके और आसानी से इनकी तरक्की कर सकते हैं। जो एजेंट सनिया उनकी योजना को विफल कर देती है और शिखर सम्मेलन फलदायी होता है। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि पोरी मौनी एजेंट सानिया सरकार के रूप में है और रोशन चौधरी के रूप में जियाउल रोशन है। डॉक्टर रो प्रमुख के रूप में आशीष विद्यार्थी पर मुख्य प्रतिपक्षी है। पर प्रसून गिनी है, सुब्रत है और गृह मंत्री रतन सिन्हा के रूप में विप्लव चटर्जी है। राजा दत्ता है। बोस्को के रूप में अमित हसन है और मेघना हल्दर है। उत्पादन और रिलीज यह जज मल्टीमीडिया और एसके मूवीज द्वारा निर्मित एक भारत बांग्लादेश संयुक्त उद्यम फिल्म थी जिसे 12 सितंबर 2016 को ईद उल अल्लाह आंगा में बांग्लादेश में 100 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। द डॉली स्टार ने रोथको के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को औसत दर्जे के रूप में वर्णित किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि 3 ईद फिल्मों में मंगलवार को नवयुग ढाका में 11 सितंबर 2016 को यह देखा गया था। जियाउल रोशन जो है एक
जिनको रोशन के नाम से भी जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जो मॉडल और अभिनेता है और इनको बांग्लादेशी फिल्मों में दिखाई देता है। इनके पिता बांग्लादेश के राजनीतिक हैं। इनका जन्म 8 नवंबर सन 1989 को अखेरा उप जिला ब्राह्मणबरिया बांग्लादेश में हुआ। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी, अल्मा मैटर है, स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश, पेशा अभिनेता। इन्हें रोको द तेरी की कॉकपिट और बोपोरोवा के नाम से जाना जाता है। रोशन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और 2016 में उन्होंने रोक्टो में पोरिमोनी के साथ अपनी शुरुआत की, जो कि बांग्लादेश की भारत की रिलीज हुई फिल्म को इंडो बांग्ला संयुक्त प्रोडक्शन थी। यह ध तेरी की उनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें फरीन खान और अरिफिन साहू और नुसरत फरिया मेजर विपरीत भूमिकाओं में नजर आई। शिक्षा उन्होंने स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा किया। इसके बाद इन्होंने मैं एक गंभीर अभिनेता मानता हूँ जिन्हें रोशन में 28 दिसंबर 2016 को लिए गया। उसके बाद बताया जाता है कि पोरिमोनी जो है उसे इसका पूरा नाम शमसुन्नहर स्मृति है, जिन्हें पोरिमोनी के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी अभिनेत्री हैं उन्होंने बांग्लादेशी फिल्मों के उद्योग में सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री में से एक माना जाता है। सन 2020 में उन्होंने फोर्ब्स एशिया में 100 डिजिटल स्टार्स में सूचीबद्ध किया था। उनका जन्म है शमसुन्नहर स्मृति 24 अक्टूबर 1992 को सतखीरा बांग्लादेश में हुआ था। पेशा अभिनेत्री, सक्रिय वर्ष 2013 से वर्तमान तक। इनके पति जो थे, इन्होंने इस्माइल हुसैन से 2010 में शादी की और 2012 में इनका डिवोर्स हो गया। इन्होंने फिरदौस कबीर सौरभ से 2012 में शादी हुई और 2014 में डिवोर्स हो गया। तमीम हुसैन से 2017 में शादी की, 2019 में डिवोर्स हुआ और कमरुज़्ज़मा रोनी से 2020 में शादी की और 2020 में ही डिवोर्स हुआ। इसके बाद इन्होंने शरीफुल रज से 2021 में शादी की। इनका एक बच्चा है। पुरस्कार इन्हें फीचर्स अभिनेता के लिए बीबी सास अवार्ड्स, मेरिल प्रोथम एलो स्पेशल क्रिटिक्स अवार्ड मिला और पोरिमोनी में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। 2015 के परिणाम फिल्म राणा प्लाज्मा में के साथ फिल्म उद्योग में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने 2016 में फिल्म धूमकेतु में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्में स्वप्रजाल 2018, गुनिन 2022 और अंतोरजाला 2017। उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते। उन्होंने 21वें मेरिल प्रोथम एलो अवार्ड में स्पेशल क्रिटिक अवार्ड भी जीता। प्रारंभिक जीवन शमसुन्नहर स्मृति का जन्म 24 अक्टूबर सन 1992 को सतखीरा जिले में हुआ था। बचपन में अपने माता पिता को खो देने के बाद वह फिरोजपुर में अपने नाना नानी के घर में पली बड़ी, जहां उन्होंने अपने माध्यमिक विद्यालय परिणाम पत्र अर्जित किए। आजीविका राणा प्लाजा आपदा पर आधारित मोहिनी की पहली फिल्म राणा प्लाजा को बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण में विंचित किया गया था, जिसने कहा था कि एक राष्ट्रीय आपदा थी जिसे लोग गलत समझ सकते थे। उनकी दूसरी फिल्म भालोबासा सीमाहीन 13 फरवरी 2015 को रिलीज हुई। उन्होंने आरो भालोबासी तोमको धूमकेतु में साकिब खान के साथ अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन मोनी ने 2010 में अपने चचेरे भाई इस्माइल हुसैन से शादी की और 2012 में उन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने अप्रैल 2012 को फुटबॉलर फिरदौस कबीर सौरभ से शादी की। 2019 में मोनी की सगाई आरजे तमीम हसन से हुई और लेकिन उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। 2020 में उन्होंने फिल्म निर्देशक कमरुज़्ज़ा रोनी से शादी की, लेकिन यह शादी नहीं चली। अक्टूबर 2021 में उन्होंने अभिनेता मॉडल शरीफुल रज से शादी की। रज
पेरिमोनी से 10 अगस्त 2022 को एक लड़के फहीम मोहम्मद रज्जे के माता-पिता बने। 21 दिसंबर 2022 को मौनी के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से रज्जे के साथ अपने अलगाव की पुष्टि करते हुए कहा कि वे एक दिन पहले बेटे रज्जे के साथ अपना घर छोड़ गई थी। विवादों में देखा गया 8 जून 2021 को मौनी में उत्तर के आसूलिया के बोट क्लब एक व्यापारी और जातीय पार्टी में राजनेता नासिर उद्दीन महमूद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उसने फेसबुक पर प्रधानमंत्री शेख हसीना से न्याय के लिए कहा। और 14 जून को बांग्लादेश पुलिस ने महमूद और व्यवसायी तुहिन सिद्दीकी को ओमीस को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में महमूद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक हफ्ते बाद मौनी पर गुलशन ऑल कम्युनिटी क्लब के बर्बरता का आरोप लगाया गया। क्लब के अध्यक्ष केएम आलमगीर इकबाल ने 7 जून की रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था। 4 अगस्त 2021 को रैपिड एक्शन बटालियन आरएबी ने मौनी को मनाने स्थिर पर घर पर छापा मारा। उसे घर से लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलमाइड एंड क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइल्स की 30 बोतलें विदेशी शराब रखने के लिए कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और 5 अगस्त को ढाका अदालत के मजिस्ट्रेट मामूनुर राशिद ने मौनी फिल्म निर्माता नजरुल इस्लाम राज के उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ मादक पदार्थों का अलग-अलग मामलों के सिलसिलों के 4 दिनों की रिमांड पर मंजूर की और नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट सन 1990 31 अगस्त को ढाका मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश के इमरुल कायस ने मौनी को जमानत दे दी और उसे 27 दिनों तक हिरासत के बाद अगली सुबह रिहा किया गया। रोक्टो बंगाली मूवी के फैक्ट रिव्यूज हिंदी में रोक्टो 2016 की एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है जो वाजिद अली सुमन द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया के बैनर तले अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित है। फिल्म को नवागंतुक जियाउल रोशन और पोरी मौनी मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 2013 की भारतीय टॉलीवुड तेलुगु फिल्म चंदी की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक वाजिद अली सुमन है। फिल्म के उत्पादक अब्दुल अजीज है। फिल्म की अभिनेत्री जियाउल रोशन और पोरी मौनी और आशीष विद्यार्थी और अमित हसन है। छायांकन सैफुल शाहीन ने दिया। संपादित तौहीद हुसैन चौधरी का है। संगीत आकाश और सामान्य बुद्धि के प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया वितरित किया गया। जज मल्टीमीडिया इसके मूवीज द्वारा रिलीज हुई 12 सितंबर 2016 को बांग्लादेश में और 23 दिसंबर 2016 को भारत में। फिल्म का देश बांग्लादेश और भारत भाषा बंगाली। यहाँ के विरोधी के 7 देशों की राजनीति परिस्थितियों को हिला देने के लिए 7 देशों द्वारा आयोजित कोलकाता में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में बम विस्फोटक की योजना बनाई ताकि वह और उनकी टीम उन देशों में अपने अवैध हथियारों और विस्फोटकों के कारोबार को आसानी से चला सके और आसानी से इनकी तरक्की कर सकते हैं। जो एजेंट सनिया उनकी योजना को विफल कर देती है और शिखर सम्मेलन फलदायी होता है। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि पोरी मौनी एजेंट सानिया सरकार के रूप में है और रोशन चौधरी के रूप में जियाउल रोशन है। डॉक्टर रो प्रमुख के रूप में आशीष विद्यार्थी पर मुख्य प्रतिपक्षी है। पर प्रसून गिनी है, सुब्रत है और गृह मंत्री रतन सिन्हा के रूप में विप्लव चटर्जी है। राजा दत्ता है। बॉस्को के रूप में अमित हसन है और मेघना हल्दर है। उत्पादन और रिलीज यह जज मल्टीमीडिया और एसके मूवी द्वारा निर्मित एक भारत बांग्लादेश संयुक्त उद्यम फिल्म थी जिसे 12 सितंबर 2016 को ईद उल अल्लाह आंगा में बांग्लादेश में 100 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। द डॉली स्टार ने रोथको के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को औसत दर्जे के रूप में वर्णित किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि 3 ईद फिल्मों में मंगलवार को नवयुग ढाका में 11 सितंबर 2016 को यह देखा गया था। जियाउल रोशन जो है एक जिनको रोशन के नाम से भी जाना जाता है, एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री है जो मॉडल और अभिनेता है और इनको बांग्लादेशी फिल्मों में दिखाई
देता है। इनके पिता बांग्लादेश के राजनीतिक हैं। इनका जन्म 8 नवंबर सन 1989 को अखेरा उपजिला ब्राह्मणबाड़िया बांग्लादेश में हुआ। राष्ट्रीयता बांग्लादेशी अल्मा मैटर है। स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश। पेशा अभिनेता। इन्हें रोको द तेरिकी कॉकपिट और बोपोरोवा के नाम से जाना जाता है। रोशन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और 2016 में उन्होंने रोक्टो में पोरिमानी के साथ अपनी शुरुआत की, जो कि बांग्लादेश की भारत की रिलीज हुई फिल्म को इंडो बांग्ला संयुक्त प्रोडक्शन थी। यह द तेरिकी उनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें फरीन खान और अरिफिन साहू और नुसरत फरिया मज़हर विपरीत भूमिकाओं में नजर आई। शिक्षा उन्होंने स्वतंत्र विश्वविद्यालय बांग्लादेश में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा किया। इसके बाद इन्होंने मैं एक गंभीर अभिनेता मानता हूँ जिन्हें रोशन में 28 दिसंबर 2016 को लिए गया। उसके बाद बताया जाता है कि पोरिमोनी जो है उसे इसका पूरा नाम शमसुन्नहर स्मृति है, जिन्हें पोरिमोनी के नाम से जाना जाता है। एक बांग्लादेशी अभिनेत्री हैं उन्होंने बांग्लादेशी फिल्मों के उद्योग में सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री में से एक माना जाता है। सन 2020 में उन्होंने फोर्ब्स एशिया में 100 डिजिटल स्टार्स में सूचीबद्ध किया था। उनका जन्म है शमसुन्नहर स्मृति 24 अक्टूबर 1992 को सतखीरा बांग्लादेश में हुआ था। पेशा अभिनेत्री सक्रिय वर्ष 2013 से वर्तमान तक। इनके पति जो थे, इन्होंने इस्माइल हुसैन से 2010 में शादी की और 2012 में इनका डिवोर्स हो गया। इन्होंने फिरदौस कबीर सौरभ से 2012 में शादी हुई और 2014 में डिवोर्स हो गया। तमीम हुसैन से 2017 में शादी की, 2019 में डिवोर्स हुआ और कमरुज़्ज़मा रोनी से 2020 में शादी की और 2020 में ही डिवोर्स हुआ। इसके बाद इन्होंने शरीफुल रज से 2021 में शादी की। इनका एक बच्चा है। पुरस्कार इन्हें फीचर्स अभिनेता के लिए बीबी सास अवार्ड्स, मेरिल प्रोथम एलो स्पेशल क्रिटिक्स अवार्ड मिला और पोरिमोनी में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। 2015 के परिणाम फिल्म राणा प्लाज्मा में के साथ फिल्म उद्योग में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने 2016 में फिल्म धूमकेतु में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्में स्वप्रजाल 2018, गुनिन 2022 और अंतोरजाला 2017। उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते। उन्होंने 21वें मेरिल प्रोथम एलो अवार्ड में स्पेशल क्रिटिक अवार्ड भी जीता। प्रारंभिक जीवन शमसुन्नहर स्मृति का जन्म 24 अक्टूबर 1992 को सतखीरा जिले में हुआ था। बचपन में अपने माता पिता को खो देने के बाद वह फिरोजपुर में अपने नाना नानी के घर में पली बड़ी, जहां उन्होंने अपने माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र अर्जित किए। आजीविका राणा प्लाजा आपदा पर आधारित मोहिनी की पहली फिल्म राणा प्लाजा को बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण में विंचित किया गया था, जिसने कहा था कि एक राष्ट्रीय आपदा थी जिसे लोग गलत समझ सकते थे। उनकी दूसरी फिल्म भालोबासा सीमाहीन 13 फरवरी 2015 को रिलीज हुई। उन्होंने आरो भालोबासी तुमको धूमकेतु में साकिब खान के साथ अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन मोनी ने 2010 में अपने चचेरे भाई इस्माइल हुसैन से शादी की और 2012 में उन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने अप्रैल 2012 को फुटबॉलर फिरदौस कबीर सौरभ से शादी की। 2019 में मोनी की सगाई आरजे तमीम हसन से हुई और लेकिन उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। 2020 में उन्होंने फिल्म निर्देशक कमरुज़्ज़ा रोनी से शादी की, लेकिन यह शादी नहीं चली। अक्टूबर 2021 में उन्होंने अभिनेता मॉडल शरीफुल रज से शादी की। रज पेरिमोनी से 10 अगस्त 2022 को एक लड़के फहीम मोहम्मद रज्जे के माता पिता बने। 21 दिसंबर 2022 को मोनी के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से रज्जे के साथ अपने अलगाव की पुष्टि करते हुए कहा कि वे एक दिन पहले बेटे रज्जे
के साथ अपना घर छोड़ गई थी। विवादों में देखा गया 8 जून 2021 को मौनी में उत्तर के आसूलिया के बोट क्लब एक व्यापारी और जातीय पार्टी में राजनेता नासिर उद्दीन महमूद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उसने फेसबुक पर प्रधानमंत्री शेख हसीना से न्याय के लिए कहा। और 14 जून को बांग्लादेश पुलिस ने महमूद और व्यवसायी तुहिन सिद्दीकी को ओमीस को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में महमूद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक हफ्ते बाद मौनी पर गुलशन ऑल कम्युनिटी क्लब के बर्बरता का आरोप लगाया गया। क्लब के अध्यक्ष केएम आलमगीर इकबाल ने 7 जून की रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था। 4 अगस्त 2021 को रैपिड एक्शन बटालियन आरएबी ने मौनी को बनानी स्थिर पर घर पर छापा मारा। उसे घर से लाइसेंसिक एसिड, डाइथाइलमाइड एंड क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइल्स की 30 बोतलें विदेशी शराब रखने के लिए कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और 5 अगस्त को ढाका अदालत के मजिस्ट्रेट मामूनुर राशिद ने मौनी फिल्म निर्माता नजरुल इस्लाम राज के उनके 2 सहयोगी के खिलाफ मादक पदार्थों का अलग अलग मामलों के सिलसिलों के 4 दिनों की रिमांड पर मंजूर की। और नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट सन 1990 31 अगस्त को ढाका मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश के इमरुल कायस ने मौनी को जमानत दे दी और उसे 27 दिनों तक हिरासत के बाद अगली सुबह रिहा किया गया। रोक्टो बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में 2016 की एक बांग्लादेशी एक्शन फिल्म है जो वाजिद अली सुमन द्वारा निर्देशित और जज मल्टीमीडिया के बैनर तले अब्दुल अजीज द्वारा निर्मित है। फिल्म को नवागंतुक जियाउल रोशन और पोरी मौनी मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 2013 की भारतीय टॉलीवुड तेलुगु फिल्म चंदी की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक वाजिद अली सुमन है। फिल्म के उत्पादक अब्दुल अजीज है। फिल्म की अभिनेत्री जियाउल रोशन और पोरी मौनी और आशीष विद्यार्थी और अमित हसन है। छायांकन सैफुल शाहीन ने दिया। संपादित तौहीद हुसैन चौधरी का है। संगीत आकाश और सामान्य बुद्धि के प्रोडक्शन कंपनी जज मल्टीमीडिया वितरित किया गया। जज मल्टीमीडिया इसके मूवीज द्वारा रिलीज हुई। भारत सितंबर 2016 को बांग्लादेश में और 23 दिसंबर 2016 को भारत में। फिल्म का देश बांग्लादेश और भारत भाषा बंगाली। यहाँ के विरोधी के 7 देशों की राजनीतिक परिस्थितियों को हिला देने के लिए 7 देशों द्वारा आयोजित कोलकाता में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में बम विस्फोटक की योजना बनाई ताकि वह और उनकी टीम उन देशों में अपने अवैध हथियारों और विस्फोटकों के कारोबार को आसानी से चला सके और आसानी से इनकी तरक्की कर सकते। जो एजेंट सनिया उनकी योजना को विफल कर देती है और शिखर सम्मेलन फलदायी होता है। फिल्म के ढालना में बताया जाता है कि पोरी मौनी एजेंट सानिया सरकार के रूप में है और रोशन चौधरी के रूप में जियाउल रोशन है। डॉक्टर रो प्रमुख के रूप में आशीष विद्यार्थी पर मुख्य प्रतिपक्षी है। पर प्रसून गिनी है, सुब्रत है और गृह मंत्री रतन सिन्हा के रूप में बिप्लब चटर्जी है। राजा दत्ता है। बॉस्को के रूप में